नमस्कार साथियों, मैं अंकित कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एटीपी पाठशाला में। आज हम लोग क्लास 10th का न्यू सीरीज लेकर के आए हुए हैं जो क्लास 10th के बच्चों के लिए है। इसमें हम लोग मैथमेटिक्स के अंतर्गत जितने भी शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस हैं, लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस हैं और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हैं, इन सारे प्रश्नों को मात्र 15 दिन में कवर करेंगे। ठीक है, मात्र 15 दिन का हमारा क्लास होगा। उसमें जितना भी क्वेश्चंस होगा, चाहे शॉर्ट क्वेश्चंस हो, लॉन्ग क्वेश्चंस हो या ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हो, उन सारे प्रश्नों को हम लोग मात्र 15 दिन में कवर करेंगे। ठीक है, तो 15 दिन तक लगातार आप लोग हमारी क्लास लेते रहिए और जितना भी डाउट आता है उन सारे डाउटों को आप कमेंट्स में लिख सकते हैं और उन सारे डाउट्स को हम पढ़ करके वापस से उनको हम पूरा करने का प्रयास करेंगे, आपका डाउट क्लियर हो जाए। ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं आज का जो हमारा सीरीज है वो त्रिकोणमिति को लेकर के है। ठीक है, ट्रिगोनोमेट्रिक्स को लेकर के है। तो ट्रिगोनोमेट्रिक का हम लोग आज स्टार्ट करने वाले हैं। इसमें हम लोग फार्मूला और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस कवर करेंगे आज। ठीक है, तो देखिए आज जो हमारा जो टॉपिक्स है वो त्रिकोणमितीय अनुपात है। एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में काफ़ी सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्न इससे पूछे जाते हैं। ठीक है, देखिए हमारा जो आज का टॉपिक है त्रिकोणमितीय अनुपात है। थोड़ा सा इसका बेसिक जानकारी ले लेते हैं हम लोग। तो कहता है कि त्रिकोणमितीय शब्द ग्रीक भाषा के 3 शब्दों से मिलकर बना। ये 3 शब्द कौन कौन से हैं? तो ये आपका देखिए, ये त्रि, कोण और मितीय। ठीक है, त्रि त्रि का अर्थ होता है 3, कोण का अर्थ होता है कोण और मिति का अर्थ होता है माप। ठीक है, तो कहते हैं कि त्रिकोणमिति का शाब्दिक अर्थ 3 कोणों की माप होता है। क्लियर है? त्रिकोणमिति का जनक हिप्पार्कस को माना जाता है। ठीक है, ये कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन है त्रिकोणमिति को लेकर के। त्रिकोणमिति का प्रयोग प्राचीन काल में खगोल शास्त्री पृथ्वी से तारों तथा ग्रहों के बीच की दूरी को निकालने में किया करते थे। ठीक है, ये आप देखिए त्रिकोणमिति में 6 त्रिकोणमितीय अनुपात हैं। तो 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो है हमारा। क्या क्या है? तो साइन है, कोसाइन है, टेजेंट है, कोसेंट है, सेकेंट है और कोटेगेंट है। तो ये हमारा 6 त्रिकोणमितीय अनुपात है। साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक और कॉट। क्लियर है? देखिए कोण के लिए त्रिकोणमितीय अनुपात इस प्रकार से हो सकते हैं। इसमें देखिए कुछ इंपॉर्टेंट चीज का ध्यान रखना है कि जिस भी कोण की चर्चा होगी, ठीक है, जिस कोण की चर्चा होगी उसके सामने वाला भुजा, जैसे कि अगर मैं इस कोण की चर्चा कर रहा हूँ तो इसके सामने वाला भुजा सम्मुख भुजा कहलाता है और इसको ही हम लोग क्या कहते हैं? लंब कहते हैं। और इस कोण के संलग्न वाली भुजा, जो कोण के साथ सटा हुआ भुजा है, इसको कहते हैं संलग्न भुजा। इसको हम लोग कहते हैं आधार। और जो 90 डिग्री का कोण बनता है उसके सामने वाली भुजा क्या कहलाती है? हमेशा कर्ण कहलाती है। ये समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा होती है। क्लियर है? और ये जो दो छोटी भुजाएं हैं लंब और आधार, ये कोण के अकॉर्डिंग बदलते रहता है। तो सम्मुख भुजा लंब कहलाती है और संलग्न भुजा आधार कहलाती है। क्लियर है? देखिए अगर भी मैं इस कोण की बात करूं तो इसके सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी? लंब हो जाएगी और इसके संलग्न वाली भुजा क्या कहलाएगी? आधार कहलाएगी। क्लियर है? तो त्रिकोणमिति में कर्ण कभी नहीं बदलता है। लंब और आधार कोण के अकॉर्डिंग बदलते रहता है। तो कैसे बदलेगा? तो जिस कोण की चर्चा होगी उस कोण के सामने वाली भुजा लंब होगी और जिस कोण का चर्चा होगा उसके सम्मुख वाली भुजा क्या कहलाएगी? आधार कहलाएगी। क्लियर है? चलिए चलते हैं आगे। देखिए अगला हमारा क्या है, कहता है कि ये जो साइन कॉस टेन है इसकी परिभाषा देखिए, जिसका फार्मूला छोटा छोटा बेसिक टाइप फार्मूला है, उन फार्मूलों को जरा हम लोग देख लेते हैं। तो क्या कहता है कि साइन ए बराबर, तो साइन ए बराबर हमारा क्या होता है? तो लंब बटे कर्ण, जिसको पी बटा एच भी कहते हैं हम लोग। कॉस थीटा बराबर, ये कॉस ए बराबर क्या होगा? आधार बटे कर्ण। ठीक है, और टेन ए बराबर क्या होगा? तो टेन ए बराबर होगा लंब बटे आधार। क्लियर है? कोई दिक्कत है यहाँ तक में? चलिए नेक्स्ट में चलते हैं। तो कौसेक बराबर क्या होगा? कर्ण बटे लंब। सेक बराबर क्या? तो कर्ण बटे आधार। कॉट बराबर क्या? तो आधार बटे लंब। तो ये इन फार्मूलों को देख लेंगे, हम लोग को ऑब्जेक्टिव करने में ये काफी मदद करेगा। चलिए इसके बाद कहता है कि दी गई परिभाषाओं से हम देखते हैं कि किसी भी समकोण त्रिभुज के न्यून कोण त्रिभुज की भुजाओं और कोणों के बीच एक संबंध को दर्शाता है। तो यहाँ पर एक संबंध दर्शाता है। तो किस प्रकार का संबंध यहाँ पे देखिए दर्शाता है? तो देखिए यहाँ पर नोट में कुछ आपको याद रखना है क्या, कि साइन ए एक संकेत है। सिर्फ साइन ए क्या है? तो एक सिंबल है। यह साइन और ए का गुणनफल नहीं है। क्लियर है? फलन साइन ए कोसेक ए और टेन ए का व्युत्क्रम क्रमशः कोसेक ए सेक ए और कॉट ए होता है। ये इसका व्युत्क्रम होता है, अपोजिट होता है। चलिए मान सारणी देख लीजिए। देखिए ये क्रैश कोर्स है, थोड़ा हम शॉर्ट में चल रहे हैं, उतना डिटेल से कवर नहीं करेंगे। ठीक है, तो देखिए मान सारणी हमारे पास दिया गया एक तालिका जो कि आपको याद रखना है। तो कैसे याद रखना है? देखिए
यहाँ पर पूरा फंक्शन दिया गया, नीचे हमारा जो फंक्शन है 6 ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन दिए गए हैं, साइन कॉस टेन कोसेक सेक और क्या कॉट। इधर हमारा जो दिया गया है डिग्री दिया गया है, कौन सा कितना 0 डिग्री पे, 30 डिग्री पे, 45 डिग्री पे, 60 डिग्री पे और 90 डिग्री पर इन फलनों का मान क्या होगा। तो चलिए कैसे निकालते हैं जरा देखिए, हम बताते हैं शॉर्टकट इसका याद रखने का क्या है। तो सबसे पहले आप ये तालिका बगैर रटे बना सकते हैं, क्या करना है। तो सबसे पहले आपको 0 से शुरू करना है, 0 1 2 3, इसके बाद क्या तो 4। इसके बाद देखिए आपको क्या करना है कि 4 कोऑर्डिनेट होते हैं हमारे पास, चतुर्थांश की संख्या कितनी होती है 4। आप सब में 4 से डिवाइड कर देंगे। 0 से 90 के बीच सारा मान हमारा पॉजिटिव होता है, सबका हम लोग रूट निकाल रहे हैं। तो जैसे सबका रूट निकालेंगे आप, देखिए 0/0 0, 1/4, इसका आप रूट निकालेंगे 1/2 हो जाएगा। ये देखिए कट, यहाँ पर देखिए 2 का रूट निकलेगा क्या, नहीं, कटाएंगे तो आप कट भी जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 1/2, तो 1 का रूट निकलेगा तो 1 और 2 का आपका रूट 2 ही रह जाएगा। उसी प्रकार ये √3/2 सबका वर्गमूल निकाला हुआ है, क्लियर है। तो ये जो मान हमें प्राप्त होता है, किसका मान प्राप्त होता है, साइन का। साइन का जो मान होता है हमारा, देखिए जो कॉस होता है वो इस प्रकार से अपोजिट होता है, जैसे कि ये जो आपका 90 का है वही इसका क्या होगा, 0 का होगा, ठीक है। और जो इसका आपका 60 का है वही 30 का होगा, 45 45 बराबर होगा, फिर ये और ये वाला यहाँ चला आएगा। अब देखिए साइन के अपोजिट में होता है कोसेक, ठीक है, साइन का उल्टा होता है कोसेक। साइन थीटा बराबर होता है 1/कोसेक थीटा, तो इसका अपोजिट हो जाएगा। तो 0/1 है तो 1/0 इंफिनिटी हो जाएगा, ठीक है। 1/2 है तो 2/1 हो जाएगा यानी 2 हो जाएगा। 1/√2 है तो √2/1 यानी √2 हो जाएगा, क्लियर है। √3/2 है तो 2/√3 हो जाएगा। 1 का अपोजिट क्या होगा, 1 होगा। उसी प्रकार कॉस का अपोजिट आपका सेक होगा, कॉस का अपोजिट आपका सेक होगा, ठीक है। और देखिए टेन का निकालना है तो टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 0/1, देखिए 0 1/2 बटा √3/2, 2 कटाएंगे, 1/√3 हो जाएगा। देखिए 1/√2 अपॉन 1/√2 कट के क्या होगा 1, √3/2 कटेगा तो आपका देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे √3/2 1/2 कट के क्या हो जाएगा √3। उसी तरह 1/0 क्या हो जाएगा इन्फिनिटी। तो ये यहाँ पर हमारा क्या है, अगर यदि आप ये वाला याद रखते हैं तो ये पूरा तालिका बन जाएगा। कैसे बनाते हैं, वापस से देखिए 0 1 2 3 4 लिखना है, 4 कोऑर्डिनेट होता है, सब में 4 से भाग देना और इसका रूट निकाल लेना है। जैसे आप इसका वर्गमूल निकालेंगे जो मान प्राप्त होगा किसका प्राप्त होगा, साइन का प्राप्त होगा, क्लियर है। इधर कुछ संकेत दिए गए हैं जो कि त्रिकोणमिति में हो सकता है इस्तेमाल किया जाए। देखिए ये जो सिंबल है इसको हम लोग अल्फा कहते हैं, ये बीटा कहते हैं, इसको गामा कहते हैं, ये हमारा थीटा है, ये हमारा फाई है, इसको हम लोग म्यू कहते हैं, ये हमारा पाई है और ये हमारा ओमेगा। ये कुछ सिंबल हैं, जो कुछ संकेत हैं जो आपको इस्तेमाल में आ सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट कहते हैं त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं। तो त्रिकोणमिति में कुछ फार्मूले दिए गए हैं, इन फार्मूले को हम लोग एक बार देख लेते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट ये है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्या क्या है, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हमारा क्या होता है 1 होता है। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा क्या होगा 1। कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा क्या होगा 1। अब देखिए इसी से ये 4 फार्मूला निकला हुआ है, इसी से ये 4 निकला हुआ है, कैसे, तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। देखिए ये cos इधर आ जाएगा तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। जब हम इसका स्क्वायर हटाएंगे इधर क्या आएगा रूट, क्लियर है। अब देखिए उसी तरह से cos स्क्वायर थीटा का हमको अगर मान चाहिए तो हम लोग क्या करेंगे कि साइन को इधर लेके जाएंगे तो 1 माइनस क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, क्लियर है। चलिए यहाँ पर ध्यान देंगे जरा, उसी तरह से देखिए यहाँ पे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल टू क्या 1। तो साइन थीटा का मान चाहिए तो कॉस इधर आ जाएगा, कॉसेक इधर आ जाएगा हमारा 1/कॉसेक, और कॉसेक का चाहिए तो 1/साइन। उसी तरह से सारा का सारा इसमें प्रोसेस है, पहले भी आप लोग पढ़ चुके हैं। एक बार आप इसको देख लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर आपके पास फार्मूला लिखा हुआ नहीं है तो, ठीक है। चलिए देखिए पूरा का पूरा फार्मूला हमारा यहाँ पे दिया गया है, कॉट थीटा इक्वल टू कॉसेक, देखिए कॉट थीटा इक्वल टू कॉस थीटा बटे साइन थीटा, टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा बटे कॉस थीटा। ये वाला भी याद रखना है आपको कि √1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बटे √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा पूछा जाता है, क्लियर है। चलिए देखिए कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा साइन थीटा, टेन 90 डिग्री माइनस थीटा कॉट थीटा, कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा सेक थीटा, सेक 90 डिग्री माइनस थीटा कोसेक थीटा। ये सारा का सारा फार्मूला आप देख लेंगे, ठीक है। चलिए अब हम लोग ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हमारा आ चुका है, अब हम लोग जो है सारा का सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करेंगे आज, ठीक है। तो जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है आज हम सारे प्रश्नों को करेंगे, लगभग 90 क्वेश्चंस हैं हमारे पास।
90 में से 90 क्वेश्चन आज हम लोग त्रिकोणमिति का एक ही वीडियो में पूरा देख लेंगे। वो एग्जाम में एक भी क्वेश्चन आपका इससे त्रिकोणमिति में बाहर नहीं जाएगा ऑब्जेक्टिव, ठीक है। तो ये ऑब्जेक्टिव टाइप हमारा ये एक सीरीज चल रहा है, ये ऑब्जेक्टिव का और सब्जेक्टिव का 15 दिन में सारा का सारा हम लोग मैथमेटिक्स खत्म करेंगे। चलिए देखिए, टेन थीटा का मान हमारे पास दिया गया, कितना दिया गया, तो 3/4 दिया गया। देखिए यहाँ पर हमारे पास दिया गया है कि टेन थीटा इक्वल टू 3/4। किसका मान पूछा जा रहा है हमसे? हमसे कहता है भैया साइन थीटा का मान क्या होगा। देखिए साइन थीटा का मान पूछा जा रहा है कि बताइए साइन थीटा इक्वल टू क्या होगा। जरा हमको बताइए कि साइन थीटा का फार्मूला क्या होता है। साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। लंब बटे क्या होता है? लंब बटे कर्ण। लंब बटे क्या होता है? कर्ण, यानी कि पी बटे एच। ठीक है, लंब बटे कर्ण। देखिए यहाँ पर टेन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे आधार। ठीक है, ये हमारा पी है और ये हमारा क्या है? बी। तो साइन थीटा का मान निकालने के लिए हमको क्या चाहिए होगा? एच चाहिए होगा। ठीक है, साइन थीटा का मान निकालने के लिए हमको कर्ण चाहिए होगा। तो देखिए कर्ण बराबर हमारा फार्मूला होता है, कर्ण बराबर क्या होता है? तो रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस क्या? आधार स्क्वायर। अब देखिए लंब बराबर क्या होगा? तो रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। अब आधार बराबर क्या होगा? रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। क्लियर है? इन फार्मूले को भी याद रखेंगे। क्लियर है? चलिए इसके बाद देखिए तो हमको क्या निकालना होगा? हमको यहाँ पर सबसे जरूरी है कि हम एच निकाल लें। तो एच बराबर हमारा क्या होगा? तो रूट अंडर हो जाएगा हमारा पी स्क्वायर प्लस क्या? बी स्क्वायर। देखिए सॉल्व करते हैं तो पी का मान कितना है? 3। 3 का स्क्वायर करेंगे 9। अब देखिए बी का मान कितना है? 4। 4 का स्क्वायर करेंगे कितना? 16। तो ये कितना हो जाएगा? 25 और इसका वर्गमूल कितना आएगा? 5। यहाँ से हमको पता चलता है कि एच का मान कितना है? 5। तो साइन थीटा बराबर हमारा क्या हो जाएगा? तो साइन थीटा बराबर हो जाएगा लंब। लंब कितना था? 3 और कर्ण कितना निकला? 5। तो 3/5। देखिए हमारा सही आंसर क्या है? 3/5। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। क्लियर है? चलिए क्वेश्चन नंबर 2 में चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 2 कहता है cos 90 डिग्री माइनस थीटा, यानी cos 90 डिग्री माइनस ए क्या होगा? तो देखिए cos 90 डिग्री माइनस ए बराबर हो जाएगा साइन ए। cos 90 डिग्री माइनस क्या हो जाएगा? ए तो हो जाएगा साइन ए। ध्यान देंगे जरा कैसे चेंज होता है ये, अगर आपको याद नहीं है तो हम बता रहे हैं साइन चेंज होता है कॉस में। क्लियर है? साइन चेंज होता है कॉस में, कॉस चेंज होता है साइन में। ठीक है, साइन चेंज होगा कॉस में और कॉस चेंज होगा साइन में। टेन चेंज होता है कॉट में और कॉट चेंज होता है टेन में। इसी प्रकार एक हमारा है कॉसेक। कॉसेक चेंज होता है हमारा सेक में और सेक चेंज होता है कॉसेक में। क्लियर है? तो इसको भी आप ध्यान में रखेंगे, अगर ये फार्मूला आपको याद रहेगा तो आराम से बन जाएगा। क्या 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 बताएं हम कि साइन चेंज होता है कॉस में और टेन चेंज होता है कॉट में। कॉस उसी तरह अपोजिट, कॉस साइन में होगा चेंज और कॉट होगा टेन में। कॉसेक सेक में और सेक होगा कॉसेक में चेंज। क्लियर है? चलें आगे। चलिए यहाँ पर देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, अभी प्रॉपर्टीज में हम लोग देखे थे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा? तो 1 होगा। क्लियर है? कहता है इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि cos थीटा इक्वल टू 3, तो 3 tan थीटा का मान क्या होगा? देखिए ध्यान देंगे जरा, कहता है 5 cos थीटा, 5 cos थीटा इक्वल टू कितना? 3। तो कहता है cos थीटा इक्वल टू क्या होगा? तो 3/5 होगा। क्लियर है? cos थीटा बराबर क्या होगा? तो 3/5 होगा। अब हमको किसका मान पूछा जा रहा है? हमसे पूछा जा रहा है भैया 3 tan थीटा का मान। तो क्या हम लोग 3 tan थीटा का मान निकाल सकते हैं? तो 3 tan थीटा बराबर क्या होगा? तो देखिए यहाँ से हम लोग 10 का मान निकालेंगे। देखिए यहाँ पर हमारा cos थीटा बराबर क्या होता है? तो cos थीटा बराबर होता है आधार। क्या होता है? आधार बटे क्या? तो कर्ण। आधार बटे कर्ण। क्लियर है? अब देखिए tan थीटा बराबर क्या होता है? तो tan थीटा बराबर होता है लंब। अब बटे में क्या? आधार। लंब बटे आधार। क्लियर है? तो tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। तो हमारे पास क्या है? हमारे पास आधार दिया गया है, कर्ण दिया गया, लंब है क्या? नहीं है। तो लंब का क्या करेंगे? मान निकालेंगे। तो लंब बराबर फार्मूला बताए थे हम, पी बराबर क्या होता है? तो रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। तो पी का स्क्वायर 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, तो 25 माइनस 3 का स्क्वायर 9। तो 25 में अगर दिया आप माइनस करेंगे 9 तो कितना हो जाएगा? 16। और 16 का वर्गमूल कितना? 4। देखिए टेन थीटा का मान निकालना है तो टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा? 3 गुना टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार। लंब का मान कितना आ रहा है? 4। आधार का मान कितना है हमारे पास? देखिए आधार का मान कितना है? 3 है। तो 3 से 3 कटेगा, आंसर कितना आ रहा है? 4। क्लियर है? हमारा सही आंसर कितना आ रहा है? 4। ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है? चलें नेक्स्ट में।
तो कहता है यदि ए बी सी किसी त्रिभुज के कोण हो तो साइन बी प्लस सी बटे टू बराबर क्या होगा। देखिए यदि ए बी सी, अगर यदि ए प्लस बी प्लस सी किसी भी त्रिभुज के कोण है, तो किसी भी त्रिभुज के कोण है तो त्रिभुज के अंतः कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री। कितना होता है 180 डिग्री। देखिए हमको क्या कह रहा है, तो बी प्लस सी को एक साथ रहने दिया है, तो बी प्लस सी को एक साथ रहने देते हैं। इधर हमारा क्या है 180, इसको इधर लेके आइए, कौन बच रहा है ए को इधर लेके आइए आप। अब देखिए यहाँ पर हम देख रहे हैं बटा टू है, तो यहाँ पर भी चलिए बटा टू कर देते हैं। अब यहाँ पर भी बटा टू करेंगे, दोनों के साथ बटा टू होगा, ठीक है, जो भी काम होगा बराबर के दोनों हो। तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पर हो जाएगा बी प्लस सी बटे टू, यहाँ पर 180 बटे दो कितना 90 डिग्री, अब माइनस क्या ए। अब देखिए इसमें क्या लिया गया, इसमें लिया गया आपका क्या साइन। तो इधर जब हम साइन लेंगे तो इस साइड भी हम लोग क्या लेंगे साइन, इस साइड भी हम लोग क्या लेंगे तो साइन लेंगे। तो देखिए साइन यहाँ से हमारा निकलता है साइन बी प्लस सी बटे टू इक्वल टू साइन 90 डिग्री माइनस थीटा क्या, तो कॉस थीटा यानी कॉस ए हो जाएगा। तो हमारा सही आंसर क्या है, तो देखिए यहाँ पे बटे टू है, तो कॉस ए बटा टू, कॉस ए बटा टू हमारा बिल्कुल सही आंसर है। समझ में आया, क्लियर है, नहीं आया फिर से देखिए। हमको कह रहा था त्रिभुज के कोण ए बी सी है, तो त्रिभुज के अंतः कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री। अब क्या कर रहे हैं, हमको यहाँ पे देखना है, एक सवाल क्या कहता है, सवाल में देख रहे हैं बी और सी एक साथ है, तो हम क्या करेंगे बी और सी को एक साथ ले लिए हैं, बाकी ए को हम उधर ले लिए हैं। इसके बाद क्या किए हैं, तो बराबर के दोनों, और हम देख रहे हैं कि बटा टू किया गया, बराबर के दोनों और दो से भाग दिए हैं। 180 बटे दो 90 हो गया, ए बटे टू ए बटा टू ही है। अब देखिए दोनों यहाँ पे हम देख रहे हैं कि साइन है, तो दोनों और साइन लेंगे, तो ये तो साइन बी प्लस सी बटे टू रहेगा, लेकिन ये साइन 90 डिग्री माइनस थीटा क्या हो जाएगा कॉस थीटा, तो कॉस ए बटे टू है, तो कॉस ए बटे साइन यहाँ पे हो जाएगा कॉस ए बटा टू, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 में चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 देखिए हमारा क्या कहता है, तो क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि निम्नलिखित में कौन कॉट थीटा के बराबर, तो कॉट थीटा बराबर क्या होता है कॉस थीटा बटे साइन थीटा, तो ऑप्शन बी सही है। कहता है कॉस 1 डिग्री, कॉस 2 डिग्री, कॉस 3 डिग्री इंटू सब आपस में गुना होते जा रहा है इंटू कॉस 90 डिग्री। ठीक है, कॉस 1 डिग्री से कॉस 90 डिग्री तक आपको लगातार गुना करना है। कहता है कि इसका मान क्या होगा। देखिए सिंपल सा बात है क्या, तो यहाँ पर इस सब का मान कुछ भी हो, लेकिन कॉस 90 का मान क्या होता है जीरो। समझ रहे हैं ना, इस सब का मान कुछ भी हो जाए, कॉस वन का 1 डिग्री का मान कुछ भी हो, कॉस 2 डिग्री का मान कुछ भी हो, कॉस 3 डिग्री का मान जो भी होगा, लेकिन कॉस 90 का मान क्या होता है जीरो। जब हम जीरो में किसी भी संख्या से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका वैल्यू क्या निकल जाता है जीरो निकल जाता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए। क्लियर है, तो ऑप्शन ए सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या कहता है, कहता है यदि साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, देखिए साइन थीटा कॉस थीटा के बराबर होता है, कब होता है बराबर, जब थीटा का मान क्या हो 45 डिग्री। देखिए साइन थीटा कॉस थीटा के बराबर है, साइन थीटा कॉस थीटा के बराबर है कब, देखिए साइन जब 45 डिग्री होता है तो इसका मान होता है 1/√2, और कॉस 45 डिग्री का भी मान होता है 1/√2। क्लियर है, तो कितना डिग्री पे साइन और कॉस बराबर होता है, तो थीटा के किस मान पर, तो जब थीटा का मान 45 डिग्री होगा तो साइन और कॉस क्या होगा बराबर होगा। क्लियर है, चलें आगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या कहता है, तो क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 कहता है टेन स्क्वायर 60 डिग्री। जरा हमको ये बताइए टेन 60 का मान क्या होता है, तो टेन 60 का जो मान होता है वो होता है √3। टेन 60 डिग्री का मान क्या होता है, तो होता है √3। कहता है टेन स्क्वायर 60 डिग्री। क्लियर है, टेन स्क्वायर 60 डिग्री, तो हम लोग क्या करेंगे इस मान का स्क्वायर भी कर देंगे, तो √3 का स्क्वायर होगा, होगा कि नहीं, तो √3 का क्या करेंगे स्क्वायर करेंगे, तो √3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 3। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। अब देखिए साइन साइन 18 डिग्री बटे कॉस 72 डिग्री, जब भी ऐसा सवाल नजर आए तो यहाँ पर ध्यान देंगे जरा। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन कहता है साइन 18 डिग्री बटे कॉस 72 डिग्री, तो साइन 18 डिग्री और कॉस 72 डिग्री के साइन चेंज होता है कॉस में, कॉस चेंज होता है साइन में, तो साइन चेंज होता है कॉस में और कॉस चेंज होता है साइन में। ठीक है, तो दोनों को एक में चेंज करें, या तो साइन को कॉस में चेंज कर देंगे
ये कॉस को किस में, साइन में। देखिए यहाँ पर दिया गया है कि साइन 18 डिग्री है, अब बटे क्या दिया गया है, साइन 72 डिग्री, ये कॉस 72 डिग्री है, ठीक है। यहाँ पर है cos 72 डिग्री। ये दोनों को जोड़ के देखिए क्या 90 पुर जाता है, अगर यदि 90 पुर जा रहा है तो समझिए इसका आंसर 1 होगा। मौखिक आंसर इसका हम लोग 1 दे सकते हैं, लेकिन ये बनेगा कैसे, देखिए कैसे, क्या 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 देखना है। अगर साइन चेंज हो जाता है कॉस में, कॉस भी चेंज होता है साइन में, और दोनों का योग 90 डिग्री पुर जाता है, इसका मतलब उसका आंसर क्या होगा, 1 होगा। हम बगैर हल किए आंसर 1 लगा देंगे, लेकिन बनेगा कैसे, या तो साइन को आप कॉस में बदल दीजिए या कॉस को साइन में। देखिए हम साइन को कॉस में बदल देते हैं, तो साइन 18 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 90 डिग्री। 90 डिग्री माइनस 72 डिग्री, अगर हम 90 डिग्री में 72 डिग्री घटाएंगे तो क्या होगा, साइन 18 डिग्री हो जाएगा। अब नीचे दिया गया हमारा क्या, तो कॉस 72 डिग्री। अब ध्यान देंगे जरा, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा क्या हो जाएगा, तो कॉस थीटा, तो कॉस 72 डिग्री बटे क्या, कॉस 72 डिग्री, तो कट के कितना आ रहा हमारा आंसर, 1। क्लियर है, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अब देखिए निम्नलिखित में कौन cos थीटा के बराबर है, cos थीटा बराबर क्या होता है, तो रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ऑप्शन बी सही है। देखिए cot 90 डिग्री माइनस थीटा, cot किस में बदलता है, tan में, तो हो जाएगा tan थीटा। अब ठीक है, चलें क्वेश्चन नंबर 13। तो क्वेश्चन नंबर 13 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि cot ए इक्वल टू थीटा है, cot ए इक्वल टू क्या है, तो cot ए इक्वल टू 15 कॉट इक्वल टू 8 है, तो कहता है साइन ए का मान क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए दिया गया है, तो 15 कॉट ए इक्वल टू कितना, 8, ठीक है। 15 कॉट ए इक्वल टू क्या दिया गया है, 8 दिया गया है। तो कॉट ए इक्वल टू कितना दिया जाएगा, कॉट ए इक्वल टू दिया जाएगा 8 बटे कितना, 15। क्लियर है, कॉट ए इक्वल टू कितना हो जाएगा, 8 बटे 15 हो जाएगा। अब ध्यान देंगे जरा, हमको किसका मान पूछा जा रहा है, साइन का। किसका मान पूछा जा रहा है, साइन का। तो कॉट थीटा बराबर क्या होता है, कॉट थीटा बराबर होता है हमारा आधार बटे लंब। ये हमारा क्या है, ये हमारा आधार है, और ये क्या है, तो ये हमारा लंब है। अब देखिए साइन थीटा के लिए हमको क्या चाहिए, तो कर्ण चाहिए, तो कर्ण निकाल सकते हैं, तो निकालिए। कर्ण बराबर हमारा क्या हो जाएगा रूट अंडर लंब का स्क्वायर, लंब कितना है 15 का स्क्वायर, अब प्लस आधार कितना है, तो 8 का स्क्वायर। सॉल्व करेंगे तो रूट अंडर 200 कितना हो जाएगा, 15 का 225 प्लस 80 80 64, जोड़िए 5 4 9 हो जाएगा, 6 2 8 हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा 289 का वर्गमूल क्या होगा, 17। अब देखिए कर्ण हमारा 17 निकल गया, तो साइन थीटा बराबर क्या होगा, लंब बटे कर्ण। साइन थीटा बराबर, यहाँ पर ए दिया गया है तो यहाँ पर ए ले लेंगे। क्लियर है, तो साइन ए बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटे आधार। लंब कितना है 15 बटे क्या, कर्ण, कर्ण कितना हो जाएगा 17, तो 15 बटे 17, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। देखिए कहता है टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा। अब देखिए इस सवाल में ना डायरेक्ट बच्चा आंसर कर देगा 1, लेकिन इसका आंसर 1 नहीं होगा। ध्यान देना जरा, टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 नहीं होता है, किसका वैल्यू 1 होता है, तो होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या होता है, तो 1 होता है। लेकिन यहाँ पर उल्टा दिया गया, क्या दिया गया, टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा दिया गया, तो क्या करेंगे, तो देखिए क्या करेंगे, तो इसको हम बनाने के लिए देखिए यहाँ पर ये याद रखिएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है, 1। तो क्या हम इससे माइनस कॉमन ले सकते हैं, क्या हम इससे माइनस कॉमन ले सकते हैं, तो जैसे ही हम माइनस कॉमन लेंगे, ठीक है, जैसे ही हम माइनस कॉमन लेंगे, तो देखिए सेक स्क्वायर थीटा हमारा प्लस में आ जाएगा, और टेन स्क्वायर थीटा हमारा माइनस में आ जाएगा, और इसका वैल्यू कितना होता है, इसका वैल्यू हमारा होता है 1। क्या होता है, 1। इधर हमारा माइनस है और इसका वैल्यू हो जाएगा 1, तो क्या निकला हमारा आंसर, हमारा सही आंसर निकला -1। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। क्लियर है, क्लियर है, ध्यान देंगे जरा, इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, ना कि ऑप्शन नंबर ए। चलें आगे, कहता है cos a इक्वल टू 1/2, cos a इक्वल टू क्या दिया गया 1/2, तो कहता है 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर का मान क्या होगा। बिल्कुल सिंपल, देखिए 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर ए। अब देखिए 1 माइनस 2, कॉस का मान कितना दिया गया, कॉस ए का मान दिया गया है 1/2, इसका स्क्वायर है तो देखिए स्क्वायर भी करेंगे, तो 1 माइनस 2 इंटू 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, कटाइए 2 इंटू 2
सॉल्व करेंगे 1 - 1/2, आंसर आ रहा है 1/2। ऑप्शन नंबर कितना, ए। क्लियर है, ऑप्शन ए हमारा सही जवाब होगा। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 16 में चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है। तो क्वेश्चन नंबर 16 कहता है कि 1 + cot² ए/1 + tan² ए बराबर क्या होगा। ध्यान देंगे जरा, तो 1 + tan² ए बराबर क्या होता है। तो 1 + tan² ए बराबर होता है sec²। क्या होता है, sec²। और 1 + cot² ए बराबर क्या होता है, तो होता है cosec²। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान देंगे जरा, क्या हम यहाँ पर इसका मान रख सकते हैं। 1 + cot² ए बराबर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा sec²ए। अब बटा 1 + tan² की जगह क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा हमारा cosec²ए। चलिए चेंज करते हैं जरा, क्या हम लोग सेक को साइन कॉस में चेंज कर सकते हैं। तो sec² थीटा बराबर क्या हो जाएगा हमारा, देखिए 1/cos²ए। और यहाँ पर देखिए कोसेक का 1/sin²। यहाँ तक क्लियर है। ठीक है, इसको मिटा रहे हैं। अब यहाँ पर देखिए वो ये चेंज होगा, ये पलटेगा, तो 1/cos²ए, ये पलटेगा तो हो जाएगा sin²ए बटे में क्या 1। ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई करिए, नीचे नीचे मल्टीप्लाई करिए, sin/cos क्या होगा 10। स्क्वायर है तो स्क्वायर भी होगा, tan²ए। ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है, समझ में आ गया होगा कैसे बनाए। तो 1 + देखिए 1 + cot² बराबर 1 + cot² बराबर कितना है, तो sec² होता है। और 1 + tan² बराबर क्या होता है, cosec² होता है। तो सेक को बदल दिए कॉस में और कॉसेक को बदल दिए हैं साइन में। क्लियर है, चलिए अब इसको बनाते हैं। क्या कहता है, कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा। तो कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा क्या हो जाएगा, देखिए कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा हमारा क्या होगा, तो कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा हो जाएगा सेक थीटा। क्लियर है, चलिए ध्यान देंगे जरा थोड़ा। अब यहाँ पर ध्यान देंगे, तो ये तो हमारा हल हो ही गया है। इसको चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 में। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है, तो क्वेश्चन नंबर 17 कहता है हमारा कि कोसेक थीटा, कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा, ये क्या हो जाएगा, तो कोसेक 90 डिग्री माइनस हो जाएगा हमारा सेक थीटा इंटू यहाँ पे क्या दिया गया है साइन। ठीक है, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा क्या हो जाएगा, तो कॉस थीटा हो जाएगा। अब देखिए सेक थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू क्या, तो 1। ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है, सेक थीटा इंटू कॉस थीटा क्या हो जाएगा 1। अब कहता है कोसेक 45 का मान कितना होता है, तो कोसेक 45 का मान होता है √2। क्लियर है, बन गया। चलें आगे, क्वेश्चन नंबर 19। ये क्वेश्चन नंबर 19 हमारा क्या कहता है, तो क्वेश्चन नंबर 19 कहता है, क्वेश्चन नंबर 19 कहता है किसी त्रिभुज एबीसी में कोण ए 90 डिग्री है, बीसी 13 सेंटीमीटर है, ए बी 12 सेंटीमीटर है, तो एसी का मान क्या होगा। देखिए पहले एक त्रिभुज बनाते हैं हम लोग। क्या कहता है कि हमारे पास एक त्रिभुज है। सबसे पहले हम एक त्रिभुज बना लिए, समकोण त्रिभुज, क्योंकि इसका कोण ए वो 90 डिग्री है, तो ये वाला कोण समकोण है हमारा, ये हो गया हमारा ए। अब कहता है बीसी, किसी को भी बी ले लेते हैं, इसको बी ले लेते हैं, इसको ले लेते हैं सी। कहता है बीसी इक्वल टू कितना, तो बीसी इक्वल टू कहता है 13 सेंटीमीटर। क्लियर है, बीसी इक्वल टू कितना है 13 सेंटीमीटर। ए बी इक्वल टू कितना है 12 सेंटीमीटर, ये हो गया हमारा 12 सेंटीमीटर। कहता है ए सी, यहाँ पर ध्यान देंगे जरा, ए सी क्या है हमारा, ए सी लंब है। सामने वाली भुजा तो आपका कर्ण है, ये आधार है, तो ए सी क्या है लंब। तो लंब बराबर क्या हो जाएगा, लंब बराबर क्या हो जाएगा, तो √कर्ण²। कर्ण का मतलब क्या, 13 का स्क्वायर, हम माइनस क्या, तो आधार का स्क्वायर यानी 12 का स्क्वायर। सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा 169 माइनस 144, यानी √25, यानी हमारा हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। क्लियर है, ऑप्शन नंबर सी। चलें आगे। तो कहता है टेन 65 और कॉट, हम क्या बताए थे आपको देखना है, अगर दी हम बताए थे कि अगर यदि टेन 65 डिग्री है और यहाँ पे कॉट 25 डिग्री है, जब भी बटा वाला सवाल हो इसका आंसर 1 ही होगा। लेकिन एक बार चेक करना है, क्या चेक करना है, क्या टेन का अपोजिट कॉट होता है, बिल्कुल होता है। क्या 65 और 25 90 होता है, जुड़ने के बाद 90 होता है। इसका करेक्ट आंसर ए होगा। अगर ऐसा हो जाता है आंसर सीधा ए मारिए। क्या करेंगे कि अपोजिट देखना है, क्या 10 कॉट में बदलता है, कॉट 10 में बदलता है, तो हाँ, तो 65 25 90, तो ये तो ये हमारा ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है, चलिए अब यहाँ पर भी देखिए, 10 1 इंटू 10 2 इंटू 10 3 डिग्री। देखिए यहाँ पर क्या होगा हमारा,
देखिए tan 1 डिग्री इंटू tan 2 डिग्री इंटू tan 3 डिग्री, देखिए इसका आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, आधा को हम लोग चेंज करेंगे इधर और आधा को उधर चेंज करेंगे, समझिएगा जरा। tan 1 है हमारा, तो क्या हम लोग tan को इस तरह लिख सकते हैं कि tan 90 डिग्री माइनस 89 डिग्री, क्या लिख सकते हैं ऐसा, इंटू क्या यहाँ पर हम लिख सकते हैं tan 90 डिग्री माइनस 88 डिग्री, क्या लिख सकते हैं। यहाँ पर देखिए इंटू लिख सकते हैं क्या, टेन 90 डिग्री अब माइनस क्या 87 डिग्री, डॉट 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 ये सब गुना में होगा। अब देखिए इधर भी हमारा क्या होगा, तो देखिए इधर भी हमारा होगा टेन 87 डिग्री इंटू टेन 89 डिग्री इंटू टेन, देखिए आप ये 88 होगा, तब होगा हमारा टेन 89 डिग्री। क्लियर है। अब देखिए टेन 90 डिग्री माइनस थीटा किस में चेंज होगा, तो कॉट में, ये कॉट हो जाएगा 89 डिग्री इंटू यहाँ भी हो जाएगा कॉट 88 डिग्री इंटू यहाँ भी हो जाएगा कॉट 87 डिग्री, और ये हमारा क्या हो जाएगा, तो टेन 87 डिग्री इंटू टेन 88 डिग्री इंटू टेन 89 डिग्री। अब यहाँ पर ध्यान देंगे जरा, टेन और कॉट को जब आपस में मल्टीप्लाई करेंगे हम, टेन और कॉट को, तो क्या होता है वन, तो टेन इंटू कॉट, देखिए टेन 89 डिग्री इंटू टेन 89, देखिए कॉट 89 इंटू टेन 89 कितना वन, उसी तरह कॉट 88 डिग्री इंटू टेन 88 डिग्री कितना वन, इसी तरह ये मल्टीप्लाई होगा वन 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 के साथ, तो हमारा आंसर हम क्या आएगा वन, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है। चलिए, कहते हैं नाइन सेक स्क्वायर ए माइनस नाइन टेन स्क्वायर ए किसके बराबर होगा, तो देखिए नाइन कॉमन ले लेते हैं, तो हमारे पास क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस क्या, तो टेन स्क्वायर ए। क्लियर है। तो सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए का वैल्यू कितना होता है वन, यानी हमारा आंसर कितना नाइन, ऑप्शन बी। चलें आगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 23 क्या कहता है, कहता है टू साइन स्क्वायर 63 डिग्री। देखिए इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर देखिए चेंज करते हैं जरा इसको, देखिए यहाँ पर क्या है, तो टू साइन स्क्वायर 63 डिग्री, चलिए ठीक है, प्लस कितना है वन, यहाँ पर भी है क्या, तो टू साइन स्क्वायर 27, क्या हम लोग साइन 27 डिग्री को 63 में बदल सकते हैं, कैसे बदलेंगे, देखिए टू साइन स्क्वायर, क्या हम लोग इसको लिख सकते हैं 90 डिग्री माइनस कितना 63 डिग्री। क्लियर है। बटे नीचे भी उसी तरह से थ्री कॉस स्क्वायर 17 डिग्री माइनस टू प्लस थ्री, क्या हम लोग कॉस स्क्वायर इसको चेंज कर सकते हैं क्या, देखिए तो क्या हम कॉस को चेंज कर सकते हैं। चलिए यहाँ पर ध्यान देंगे, तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, तो थ्री, देखिए इसको कॉस को, तो कॉस स्क्वायर, क्या हम लोग इसको लिख सकते हैं 90 डिग्री माइनस 17 डिग्री, नीचे वाला को 17 में चेंज करते हैं, देखिए यहाँ पर हो जाएगा टू साइन स्क्वायर 63 डिग्री, टू साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस वन प्लस टू कॉस स्क्वायर 63 डिग्री अपॉन थ्री कॉस स्क्वायर 17 डिग्री माइनस टू प्लस थ्री साइन स्क्वायर 17 डिग्री, क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा साइन थीटा, स्क्वायर तो स्क्वायर दिए हैं। अब देखिए कॉस, देखिए यहाँ पे टू टू कॉमन लेंगे, एक साथ लिख के कॉमन ले लेंगे। क्लियर है। इसको देखिए टू साइन स्क्वायर 63 अब प्लस टू कॉस स्क्वायर 63, तो क्या हम लोग इसको लिख सकते हैं टू इंटू साइन स्क्वायर 63 डिग्री अब प्लस कॉस स्क्वायर 63 डिग्री, बट अब देखिए यहाँ ऊपर में एक प्लस वन भी था, तो प्लस वन। अब देखिए यहाँ भी क्या हम लोग नीचे में, यहाँ भी थ्री है यहाँ भी थ्री, क्या थ्री कॉमन ले सकते हैं, चलिए थ्री कॉमन ले लेते हैं। यहाँ पर है क्या कॉस स्क्वायर 17, तो हो जाएगा हमारा कॉस स्क्वायर 17 अब माइनस कॉस स्क्वायर 17 प्लस है, प्लस साइन स्क्वायर कितना 17 डिग्री, अब प्लस कितना, प्लस नहीं है माइनस है, तो माइनस है कितना टू, देखिए फिर से ध्यान से देखेंगे, थ्री कॉस स्क्वायर 17 डिग्री माइनस टू प्लस थ्री साइन स्क्वायर 17 डिग्री, थ्री थ्री कॉमन आया कॉस स्क्वायर 17 डिग्री अब प्लस साइन स्क्वायर 17 डिग्री। अब देखिए इसका वैल्यू कितना वन, प्लस में कितना वन, इसका वैल्यू कितना वन, इसका कितना माइनस टू, सॉल्व करिए, दो गुना एक दो प्लस एक तीन, तीन में दो कटेगा एक, यानी हमारा आंसर कितना आ रहा है तीन। कितना नंबर ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। क्लियर है। चलें आगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 24, देखिए अभी हम लोग ऐसा सवाल किए हैं, बी सी बराबर 13 है, ए बी बराबर 12 है,
क्लियर है, वापस से ये सवाल रिपीट हुआ है तो इसको आप लोग बना सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 25 कहता है, क्वेश्चन नंबर 25 कहता है कि कॉट 60 डिग्री का मान क्या होगा? तो कॉट 60 डिग्री का मान क्या होगा? तो 1/√3 होगा। क्लियर है, कॉट 60 का मान 1/√3 होगा। चलिए नेक्स्ट कहता है सेक 70 डिग्री इंटू साइन 20 डिग्री। देखिए इस सवाल को देखिए जरा, कितना है? तो सेक 70 डिग्री है, तो चलिए ठीक है, सेक 70 डिग्री है, इंटू यहाँ पर क्या है? तो साइन 20 डिग्री है, ठीक है। अब प्लस यहाँ पर देखिए जरा, कॉस 20 डिग्री इंटू क्या है? तो कॉसेक 70 डिग्री। कैसे बनेगा ये? तो देखिए यहाँ पर दोनों में से किसी को भी आप चेंज करिए, या तो 20 को 70 बना दीजिए या 70 को 20। यहाँ पर भी क्या कर सकते हैं, या तो 20 को 70 बना दीजिए या 70 को 20। क्लियर है, चेंज करते हैं। क्या हम लिख सकते हैं इसको? सेक 90 डिग्री माइनस 20 डिग्री। क्लियर है, लिख सकते हैं ऐसा। अब देखिए इसके बाद यहाँ पर इंटू इंटू हमारा क्या है? इंटू हमारा है क्या? तो साइन 20 प्लस, यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर भी हम लोग यहाँ पे cos 20 रहने दे रहे हैं। अब यहाँ पे देखिए cosec को भी क्या हम लोग लिख सकते हैं? cosec 90 डिग्री माइनस 20 डिग्री। चलिए सेक 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होगा? cosec थीटा। ये हो जाएगा cosec कितना? 20 डिग्री इंटू यहाँ पर क्या है? साइन 20 डिग्री। अब देखिए यहाँ पर क्या है हमारा? cos 20 डिग्री इंटू कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा, तो ये हमारा क्या होगा? सेक 20 डिग्री। क्लियर है। अब देखिए सेक साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा, इसका वैल्यू कितना? 1। कॉस थीटा इंटू सेक थीटा, इसका वैल्यू कितना? 1। दोनों का एंगल सेम है इसलिए 1 हो गया, अगर एंगल अलग अलग होता तो 1 नहीं होता। क्लियर है। इसको आप ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 2। क्लियर है, तो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है, हमारा सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 देखिए हमारा क्या कहता है। तो क्वेश्चन नंबर 27 में हमारा बहुत इजी है। तो देखिए बिल्कुल आसान सवाल है। साइन थीटा का मान दिया गया है, क्या दिया गया है? तो कहता है साइन थीटा का मान दिया गया है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है? तो लंब बटे कर्ण। तो यहाँ पर देखिए लंब का मान दिया गया है, कितना दिया गया है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्लियर है, लंब का मान कितना दिया गया है? ये लंब का मान दिया गया है। अब देखिए आधार, आधार का मान कितना दे? आधार हमारा क्या होता है? कर्ण, कर्ण कितना दिया गया? एच। देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। अगर यदि हम लोग आधार निकाल लें तो कर्ण आराम से जो है कि हमारे पास है ही, तो कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण हो जाएगा। क्लियर है। चलिए हम लोग आधार निकालेंगे, बी निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? तो रूट अंडर, देखिए रूट अंडर क्या होगा? लंब का कर्ण का स्क्वायर, यानी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर माइनस क्या? तो माइनस होगा लंब का स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो है ही, इसका स्क्वायर करेंगे। क्लियर है। चलिए सॉल्व करते हैं। तो ये देखिए ये हम जो निकाल रहे हैं ना, ये आधार निकाल रहे हैं। क्या निकाल रहे हैं? आधार। चलिए यहाँ पर देखिए इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? देखिए पूरा का स्क्वायर है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और क्या लिख सकते हैं? तो लिख सकते हैं ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस, जब माइनस करेंगे तो इसका चिन्ह चेंज होगा। क्लियर है। इंटू इंटू क्या लिख सकते हैं? ए प्लस बी, ए की जगह क्या है भैया? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्लियर है यहाँ तक। अब देखिए यहाँ से हमारा ए स्क्वायर कटा, यहाँ से हमारा बी स्क्वायर कटा। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2b² इंटू, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2a²। वर्गमूल में तो पता ही है, दो का जोड़ा लगेगा तो बाहर हो जाएगा वो। यहाँ भी दो, यहाँ भी दो, दो बाहर, यहाँ से b होगा बाहर और यहाँ से a² से a बाहर, तो हमारा आधार क्या निकला? 2ab। तो cos थीटा बराबर क्या होगा? तो इसलिए cos थीटा बराबर हमारा हो जाएगा कितना? आधार बटे, तो आधार कितना है? 2ab। आधार बटे क्या? कर्ण, कर्ण कितना है हमारा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। कितना नंबर ऑप्शन? सी। क्लियर है, समझ में आ गया। अब यहाँ पर देखिए क्या हल करने की आवश्यकता है हमें। साइंस कहता है 61 डिग्री बटे साइन 29 डिग्री। क्या यहाँ पे देखिए साइन
इसको थोड़ा हल करना होगा, ठीक है ना, दोनों का अपोजिट एंगल नहीं आ रहा है। अगर दी यहाँ पर एक दूसरे का अपोजिट होता तो हम लोग एक कर देते इसका आंसर। अब यहाँ पर देखिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन 61 डिग्री बटे साइन 29 डिग्री। यहाँ पर देखिए दिया गया है साइन 61 डिग्री अपॉन कितना, साइन 29 डिग्री। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखिए जरा, साइन या साइन, नीचे वाला या ऊपर वाला, दोनों में से किसी को भी चेंज करिए। यहाँ पर देखिए ऑप्शन देखिए 61 में भी दिया गया है, ऑप्शन 29 में भी दिया गया है, तो यहाँ पर देखिए हम चेंज कर रहे हैं, साइन 90 डिग्री माइनस 29 डिग्री, क्लियर है, अपॉन, अब यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर देखिए जरा, इसको इसको हम लोग किस में चेंज कर सकते हैं, हम 61 में ही चेंज कर रहे हैं, 61 में दो दो ऑप्शन आ रहा है ना। अब यहाँ पर देखिए, ये तो हमारा आ गया साइन, कोई भी चेंज करते कोई दिक्कत नहीं था इसे। यहाँ पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, कॉस लिख दें डायरेक्ट, चलिए डायरेक्ट नहीं लिखते हैं, साइन, क्या हम लोग इसको लिख सकते हैं 90 डिग्री माइनस कितना, तो देखिए 61, 29 आ जाएगा ना ये, तो यहाँ पर देखिए साइन 61 डिग्री बटे साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, क्या होगा, कॉस थीटा, तो कॉस 61 डिग्री, तो साइन थीटा बटे कॉस थीटा क्या हो जाएगा, टेन थीटा, तो टेन 61 डिग्री हमारा ऑप्शन, क्लियर है। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन में, देखिए यहाँ पर क्या कहता है 2 cos 3 थीटा, 2 cos 3 थीटा इक्वल टू कितना, 1, तो cos 3 थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1/2, क्लियर है। अब देखिए, अब जरा हमको ये बताइए कि कॉस कॉस जो है कितना डिग्री का मान 1/2 होता है, तो होता है कॉस कितना का, 60 का, तो कॉस 60 का, तो कॉस से कॉस कटा, तो हमारे पास क्या बचा, तो 3 थीटा बराबर क्या बच रहा है हमारे पास, तो 60 डिग्री बच रहा है, तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो 60 डिग्री अब बटे 3, कटाएंगे आप तो यहाँ पर हो जाएगा 20, तो हमारा हो जाएगा थीटा इक्वल टू 20 डिग्री, क्लियर है, थीटा इक्वल टू कितना, 20 डिग्री, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर है। चलें आगे, चलिए क्वेश्चन नंबर 30, चलिए क्वेश्चन नंबर 30 देखिए क्या कहता है थीटा का मान ना 30 डिग्री दिया हुआ है, यहाँ पर थीटा का मान 30 डिग्री दिया गया है, और हमको कह रहा है कि 2 cos 2 थीटा का मान बताइए, ठीक है, 2 cos 2 थीटा का मान क्या होगा, तो यहाँ पर देखिए सिंपल है एकदम, लिख देते हैं यहाँ पे क्या, तो 2 cos 2 थीटा, 2 cos 2 थीटा, तो यहाँ पर देखिए 2 cos 2 थीटा का मान कितना दिया गया भाई साहब, थीटा का मान दिया गया 30 डिग्री, चलो अच्छा है, 2 cos कितना 60 डिग्री, जरा हमको बताइए cos 60 का मान कितना, 1/2, आंसर क्या आ रहा है, 1, ऑप्शन नंबर कितना, ए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 31, 31 में क्या कहता है कि टेन थीटा बराबर 12/5, ठीक है, टेन थीटा का मान दिया गया है 12/5, तो कहता है कि साइन थीटा का मान क्या होगा, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, देखिए यहाँ पर जो दिया गया है टेन थीटा का, ये क्या है हमारा लंब है, और ये क्या है आधार है, तो क्या कर्ण नहीं निकाल सकते हैं, तो 12 का स्क्वायर, देखिए कर्ण अगर दी हम निकालेंगे तो क्या होगा, रूट अंडर कर्ण का, देखिए लंब का स्क्वायर 12 का स्क्वायर 144, ठीक है, आधार 5 का स्क्वायर कितना 25, कितना हो जाएगा 169, यानी कि कितना 13, तो आधा कर्ण आ गया हमारा 13, साइन थीटा बराबर क्या होगा, लंब बट्टे यानी 12 बट्टे कर्ण यानी 13, तो 12/13 देखिए ऑप्शन नंबर बी, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिए 32 हमारा क्या कहता है, तो क्वेश्चन नंबर 32 कहता है कि 1 + tan² थीटा का मान क्या होगा, तो 1 + tan² थीटा का मान क्या होगा, sec² थीटा, कितना नंबर ऑप्शन लगाएंगे, ए नंबर, क्लियर है। चलिए √3 tan थीटा बराबर 3 sin थीटा, चलिए यहाँ पर देखेंगे जरा क्या कहता है, तो यहाँ पर कह रहा है कि √3, देखिए यहाँ पर है हमारा √3 tan थीटा बराबर 3 sin थीटा, देखिए कैसे बनाएंगे जरा इसको, देखिए जरा, यहाँ पर है √3 tan थीटा इक्वल टू 3 sin थीटा, क्लियर है, ये हमारा दिया हुआ है, तो देखिए यहाँ पर क्या हम लोग √3 tan थीटा को लिख सकते हैं क्या, साइन थीटा बटे क्या, कॉस थीटा इक्वल टू क्या, तो 3 sin थीटा, क्लियर है। अब देखिए
अब हम लोग इसको क्या करेंगे, तो यहाँ पर हम साइन को इधर लेके आ रहे हैं, साइन को इधर लेके आ रहे हैं। तो यहाँ पर हमारा देखिए क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा साइन थीटा। देखिए इधर साइन आ गया, तो यहाँ पर भी हो जाएगा क्या, तो साइन थीटा ही हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कि कॉस उधर ले जाएंगे 3, अब बटे में भी क्या है √3, अब कॉस चला गया उधर, तो क्या हो गया कॉस थीटा। क्लियर। यहाँ पे साइन से साइन क्या हो रहा है, कट रहा है। तो यहाँ पे जब साइन से साइन कट रहा है तो हमारे पास क्या बच रहा है, 1। अब देखिए ये कटेगा, कटेगा ना, तो ऊपर में क्या बचेगा, √3। नहीं समझ में आया, चलिए देखते हैं। यहाँ पर हो जाएगा 3 साइन थीटा, अब बट्टे देखिए ये वाला √3 इधर आएगा, और यहाँ पे कॉस। अब यहाँ पे ध्यान देंगे, 3 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो √103 गुना √103 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं क्या, √3 गुना √3 बटे में √3 इंटू में क्या है cos थीटा। देखिए √3 से √3 क्या हुआ, कट गया। देखिए अब क्या हुआ, तो ये √3 जब इधर आएगा तो 1/√3 बराबर क्या निकला हमारे पास, cos थीटा। यहाँ से cos थीटा का मान हमको क्या पता चल रहा है, 1/√3। अब देखिए सवाल पर चलते हैं, सवाल क्या कहता है, सवाल कहता है कि साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का मान निकालिए। तो क्या दिक्कत है, हमारे पास cos थीटा का मान तो है ही, तो क्या हम लोग साइन को कॉस में नहीं बदल सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। माइनस में क्या है कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखिए 1 माइनस क्या हो जाएगा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा, पूरा सवाल कॉस में चेंज हो गया। अब कॉस थीटा का मान कितना, 1/√3, यहाँ पर हो जाएगा 1/√3 का कितना स्क्वायर, तो 1 माइनस 2 इंटू 1 कितना 3। देखिए 1 माइनस 2/3 हो जाएगा। अब देखिए 3 में 2 घटेगा तो 1/3, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, समझ में आया। फिर से एक बार देख लीजिए, √103 टेन थीटा बराबर 3 साइन थीटा दिया हुआ था, टेन थीटा को साइन थीटा बटे कॉस थीटा में चेंज किए हैं। अब ये कॉस क्या है, तो इधर आया है। अब देखिए साइन को सबसे पहले इधर लाएं, तो साइन थीटा बटे साइन थीटा हुआ, यहाँ पे √3 गुना में था, इधर आया तो भाग में। अब देखिए कॉस बटा में था, इधर गया तो गुना में। 3 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, √3 गुना √3, कट गया, तो यहाँ पे बचा √3, इसको इधर लाएंगे तो 1/√3 हो जाएगा, इधर कॉस थीटा। यहाँ से पता चला कि कॉस थीटा का मान 1/√3 होता है। तो यहाँ पे हमारा जो सवाल था उसी के अकॉर्डिंग इसको हम लोग साइन स्क्वायर थीटा को, चूंकि हमारे पास कॉस का मान है, तो साइन स्क्वायर थीटा को हम लोग किसमें बदल दिए हैं, कॉस में। तो साइन स्क्वायर थीटा को हम लोग क्या लिखे हैं, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, माइनस माइनस जुड़ता है, ये क्या हो जाएगा, तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और कॉस स्क्वायर थीटा का मान पुट किया है कितना, 1/√3। 1 का स्क्वायर 1, √3 का स्क्वायर 3, तो 2/√3 सॉल्व करेंगे, 3 माइनस 2 यानी 1/3। क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 35, क्वेश्चन नंबर 35 में देखिए क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 35 देखिए बिल्कुल आसान सवाल है, कहता है सेक ए इक्वल टू कॉसेक बी। तो कहता है कि सेक ए जो है कॉसेक बी के बराबर है, ठीक है। देखिए यहाँ पर कहता है कि सेक ए का मान जो है वो बराबर है किसके, तो कॉसेक बी के। क्लियर है। तो देखिए यहाँ पर दोनों में से आप किसी को चेंज कर दिए, तो कॉसेक को सेक में देखिए यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं क्या, सेक ए इक्वल टू कॉसेक, या यहाँ पे देखिए, चलिए यहाँ पर ध्यान देंगे जरा, क्या हम इसको लिख सकते हैं क्या, सेक 90 डिग्री माइनस बी, ऐसा। कॉसेक थीटा बराबर सेक 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है, कॉसेक थीटा। ठीक है, सेक 90 डिग्री माइनस बी बराबर क्या होगा, कॉसेक। तो यहाँ पर सेक और सेक कटा, तो ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, 90 डिग्री माइनस बी। तो यहाँ से पता चलता, अगर बी को इधर लेके आएंगे हम, तो यहाँ से पता चला ए प्लस बी का मान किसके बराबर होगा, 90 डिग्री के बराबर। तो ए प्लस बी का मान क्या है, तो ए प्लस बी का मान क्या है, 90 डिग्री है। क्लियर है। चलिए एक त्रिभुज है, इसमें कहता है कि कोण ए और कोण बी पूरक है। अब देखिए पूरक कोण का मतलब क्या होता है, कि दोनों कोण का योग 90 डिग्री होना चाहिए। दो कोण एक दूसरे के पूरक कोण कहलाते हैं अगर उन कोणों का योग कितना हो, 90 डिग्री। तो कहता है कोण ए कोण बी का क्या है, पूरक है। इसका अर्थ है कि कोण ए और कोण बी का मान जोड़ने पर कितना के बराबर होगा, 90 के बराबर। और पता आपको पता होना चाहिए कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 90 डिग्री।
अगर हम कहें ए बी सी, अगर ये दोनों कोण जुड़ के 90 हो रहा है तो सी कितना होगा, 90 होगा। तो सी कितना होगा, 90। तो यहाँ से पता चला कि सी का मान कितना आ रहा है, 90 डिग्री। तो अब देखिए यहाँ पे तो हम लोग निकाल सकते हैं क्या, कॉट 90 डिग्री का मान। ठीक है, तो कॉट 90 डिग्री का मान देखिए क्या हो जाएगा, 0। चलें आगे, चलिए। क्वेश्चन नंबर 37 क्या कहता है, कहता है यदि टेन अल्फा माइनस बीटा बराबर √3। देखिए यहाँ पर दे रहा है, क्या दे रहा है कि भाई टेन टेन जो है अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू कितना दिया हुआ है, √3। अब जरा हमको ये बताइए कि यहाँ पर √3 किसका मान होता है, टेन कितना डिग्री का, तो टेन 60 डिग्री का। टेन से टेन कटा तो यहाँ से पता चला कि अल्फा प्लस बीटा का मान किसके बराबर है, 60 डिग्री के बराबर। इसको इक्वेशन सेकेंड फर्स्ट ले लेते हैं। अब यहाँ पर एक कह रहा है कि भैया टेन अल्फा का मान जो है 1/√3 के बराबर है। जरा ये बताइए कि टेन अल्फा यानी टेन कितना डिग्री का मान 1/√3 होता है, तो टेन 30 का। टेन कितना का, 30 का। तो टेन से टेन कटा, अल्फा इक्वल टू कितना, 30 डिग्री। जब अल्फा का मान 30 रखेंगे तो बीटा का मान भी कितना निकलेगा, 30। क्लियर है, तो यहाँ पर ही देखिए समीकरण फर्स्ट से तो क्या होगा, तो यहाँ पर देखिए 30 डिग्री प्लस बीटा इक्वल टू कितना, 60 डिग्री। तो बीटा इक्वल टू हो जाएगा 60 डिग्री माइनस 30 डिग्री इक्वल टू कितना, 30 डिग्री। अब देखिए बीटा की जगह 30 रखेंगे तो टेन 30 का मान कितना हो जाएगा, 1/√3। ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है, समझ में आ गया ये क्वेश्चन, देख लें जरा एक बार। अब यहाँ पर हमारे पास एक और प्रश्न है, कहता है कि टेन थीटा इक्वल टू 3 sin थीटा। अब देखिए यहाँ पर कह रहा है कि टेन थीटा का जो मान है वह 3 sin थीटा के क्या है, बराबर है। तो टेन थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो साइन थीटा बटे कॉस थीटा, और यहाँ पर है 3 sin थीटा। क्लियर है। अब देखिए क्या कर सकते हैं हम लोग इसके साथ, तो देखिए यहाँ पर क्या हम साइन को इधर लेके आ सकते हैं। तो यहाँ पर जब हम साइन को इधर लेके आएंगे तो साइन थीटा अब बटे में क्या हो जाएगा, साइन थीटा। इधर हमारा क्या है, तो 3 क्या, तो कॉस थीटा। ये कट के क्या हो गया, 1 इक्वल टू 3 cos थीटा। तो कॉस थीटा बराबर, देखिए ये 3 इधर आ जाएगा तो कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, देखिए 3 इधर आएगा तो जाएगा 1/3। कॉस थीटा का मान यहाँ से पता चल रहा है कि 1/3। अभी ऐसा सवाल हम लोग बनाए हैं, तो साइन स्क्वायर थीटा को क्या हम कॉस में बदल सकते हैं। यहाँ पर देखिए यहाँ पर दिया गया है साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो क्या हम लोग साइन स्क्वायर थीटा को कॉस स्क्वायर थीटा में चेंज कर सकते हैं। तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब माइनस में हमारा क्या है, कॉस स्क्वायर थीटा। तो अब यहाँ पर ध्यान देंगे जरा, तो ये जुड़ के हो जाएगा 1 - 2 cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब देखिए 1 - 2 कॉस थीटा का मान कितना, 1/3। तो यहाँ पर 1/3 का आप स्क्वायर कर दीजिए, कितना होगा, 1 - 2 × 1/9। सॉल्व करेंगे 1 - 2/9। तो यहाँ से पता चला कि 9 में 2 घटेगा तो 7/9। 7/9 कहीं है क्या, 7/9, या कुछ मिस्टेक हो गया है क्या हम लोगों से, चेक कर लें जरा एक बार। इसका मान आ रहा है 1/3। तो 1 - 2 cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो 1 - 2 cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा। कॉस का मान रखना है 1/3, 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9, ये 2/9। 9 में 2 घटाएंगे तो 7/9। इसका ऑप्शन जो है गलत है। ठीक है, इसका ऑप्शन में कहीं ना कहीं ऑप्शन में मिस्टेक है। ठीक, तो देख लेंगे आप लोग इसका ऑप्शन। चलें आगे हम लोग, चलिए। चलिए यहाँ पर ध्यान देंगे जरा, यहाँ पे कह रहा है 7 sin स्क्वायर थीटा प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 4। देखिए कैसे बनाएंगे सवाल को, बिल्कुल आसान सवाल है ये। 7 कह रहा है क्या, 7 sin स्क्वायर थीटा प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना दिया गया है, 4। आप इसको साइन में बदल दीजिए तो 7 sin स्क्वायर थीटा
प्लस 3 कॉस को साइन बदलिए 1 माइनस क्या होगा साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना 4। क्लियर है क्या हम साइन कॉस को साइन में बदल सकते हैं हो जाएगा 7 साइन स्क्वायर थीटा अब प्लस देखिए 3 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना 4। अब देखिए 7 साइन स्क्वायर थीटा में 3 साइन स्क्वायर थीटा घटाएंगे तो क्या होगा 4 साइन स्क्वायर थीटा। अब 4 इधर पहले से 3 इधर जाएगा तो -3 हो जाएगा 4 साइन स्क्वायर थीटा बराबर कितना 1। तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1/4। अब देखिए जैसे हम इसका स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ पर साइन थीटा बराबर हो जाएगा √1/4। क्लियर है। अब देखिए तो इसलिए साइन थीटा बराबर कितना हो जाएगा इसका वर्गमूल हो जाएगा 1/2। अब यहाँ पर देखिए तो साइन कितना डिग्री का मान 1/2 होता है तो साइन 30 डिग्री का मान तो साइन से साइन कटा यहाँ से पता चला थीटा का मान कितना निकल रहा है 30 डिग्री। अब देखिए यहाँ पर रखते हैं सेक 30 डिग्री देखिए सेक 30 डिग्री अब प्लस कॉसेक 30 डिग्री तो सेक 30 का मान कितना होगा तो सेक 30 का मान हो जाएगा √3 बटे कितना 2 नहीं नहीं 2/√3 होगा ये कितना हो जाएगा तो ये हो जाएगा 2/√3। अब कौशिक 30 का मान कितना होगा तो कौशिक 30 का मान हो जाएगा 2। अब इस दोनों को सरल करिए जब दोनों को आप हल करेंगे देखिए ऑप्शन इस तरह से है ऑप्शन इसी तरह से दिया गया 2/√3 प्लस टी ऑप्शन नंबर बी। आगे हल करने का आवश्यकता ही नहीं है। ठीक है समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर देखिए साइन x डिग्री बराबर साइन अल्फा है। ठीक है ऊपर चलते हैं थोड़ा चलिए ध्यान देंगे जरा यहाँ पे क्या कहता है तो यहाँ पर क्वेश्चन कहता है कि यदि साइन x डिग्री बराबर साइन अल्फा है तो यहाँ पर देखिए साइन x डिग्री बराबर साइन अल्फा है जरा ध्यान देंगे जरा यहाँ पर। अब देखिए 180 डिग्री जो होता है वह पाई रेडियन के बराबर होता है। क्लियर है 180 डिग्री किसके बराबर होता है पाई रेडियन के बराबर होता है तो 1 डिग्री बराबर क्या होगा तो पाई बटा 180 होगा। क्लियर है। उसी तरह हम अगर कहें कि x डिग्री बराबर क्या होगा तो x डिग्री बराबर हो जाएगा पाई बटा 180 गुना क्या x गुना क्या होगा x। क्लियर है यहाँ पर। तो चलिए यहाँ पर इसको सॉल्व करते हैं तो साइन x डिग्री को अगर भी हम चेंज करें रेडियन में तो देखिए क्या हो जाएगा ये हो जाएगा पाई एक्स बटा 180 पाई एक्स बटा 180 इक्वल टू क्या है यहाँ पर साइन अल्फा साइन से साइन कटा। क्लियर है साइन से साइन कटा तो क्या हो जाएगा हमारा आंसर पाई एक्स देखिए अल्फा बराबर हमारा आंसर क्या हो जाएगा पाई एक्स बटा 180 पाई एक्स बटा 180 देखिए पाई एक्स बटा 180 ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है समझ में आ गया होगा। अब चलिए इस क्वेश्चन पर चलते हैं टेन 15 डिग्री इंटू टेन 20 डिग्री इंटू टेन 70 डिग्री इंटू टेन 75 डिग्री। अब देखिए इसका मान रखना है देखिए किसको किसको जोड़ने पे 90 पुरता है। अब देखिए 15 में अगर 75 को जोड़ दे 90 पुर जाएगा। अब 20 में 70 को जोड़े 90 पुर जाएगा। तो देखिए 10 को बदलेंगे या 75 को बदलेंगे या 20 को बदलेंगे या 70 को। देखिए दोनों में से किसी एक को चेंज करना है और ये दोनों में से किसी एक को देखिए चेंज करते हैं। 10 90 माइनस 75 क्या होगा 15 डिग्री इंटू 10 90 माइनस 70 डिग्री क्या होगा 20। अभी दोनों को चेंज नहीं करेंगे ठीक है ये दोनों जो है वही रहेगा 10 70 डिग्री इंटू 10 75 डिग्री। सॉल्व करिए 10 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होगा तो होगा कॉट थीटा तो कॉट 75 डिग्री। ठीक है कॉट हो जाएगा ये 75 डिग्री इंटू देखिए यहाँ पर भी हो जाएगा कॉट 70 डिग्री इंटू देखिए 10 70 डिग्री इंटू 10 75 डिग्री। अब यहाँ पर ध्यान देंगे जरा देखिए कॉट 75 डिग्री इंटू टेन 75 डिग्री इसका वैल्यू क्या 1। इसी तरह से कॉट 70 इंटू टेन 70 इसका वैल्यू क्या 1 1 इंटू 1 क्या होगा 1। कितना नंबर ऑप्शन में 1 है ऑप्शन नंबर डी में। ठीक है उम्मीद है समझ में आ गया होगा। चलें आगे चलिए
चलिए क्वेश्चन नंबर कितना है, 42। कहता है 10 π/3, π/3 का यहाँ पे त्रिकोणमिति में बताए थे पाई का मान 180 डिग्री के बराबर होता है, या आप कह सकते हैं कि पाई रेडियन बराबर, ठीक है, पाई रेडियन बराबर कितना, तो 180 डिग्री, 180 यहाँ पे डिग्री दे ही दिए हैं, तो पाई रेडियन बराबर क्या हो जाएगा 180 डिग्री। तो यहाँ पर देखिए पाई का मान 180 होता है, 180/3 कितना, तो 180/3 की अगर भी हम बात करें, यहाँ पे देखिए अगर समझ में नहीं आ रहा है 180/3 कटा दीजिए, 60 हो जाएगा साइन कितना 60 डिग्री, साइन 60 का मान कितना √3/2। ऑप्शन नंबर बी क्लियर है। साइन 50/40 देखिए अब वही वाला, साइन का अब उल्टा क्या होता है कॉस, कॉस का साइन, देखिए साइन कॉस होगा और कॉस चेंज होता है साइन में। अब 50 40 90 हम बताए थे, अगर साइन कॉस में चेंज हो रहा है कॉस साइन में चेंज हो रहा है, ये दोनों का योग 90 हो रहा है, इसका सीधा आंसर क्या होगा 1। चलिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान भी क्या होगा 1। चलें आगे, 1 + tan² थीटा, 1 + tan² थीटा बराबर क्या होगा, तो देखिए 1 + tan² थीटा जो हमारा होगा, 1 + tan² थीटा हमारा क्या हो जाएगा, देखिए 1 + tan² थीटा बराबर होगा sec² थीटा। ऑप्शन नंबर ए, सेक 30 डिग्री इंटू कॉसेक, देखिए पर आपका यहाँ पे देखिए सेक चेंज हो रहा है कॉसेक में, कॉसेक चेंज हो रहा है सेक में, 60 + 30 90, तो इसका आंसर 1 होना चाहिए था। देखिए कैसे, ऐसे भी अगर मान भी पुट करते हैं हम, तो सेक 30 का मान कितना होगा, तो 2/√3, और सेक 60 का मान भी कितना 2/√3, दोनों कट के 1 होगा। इसका ना ऑप्शन नंबर डी को आप 1 कर दीजिए और हमारा सही आंसर क्या होगा 1 ही होगा। क्लियर है, चलें आगे, चलिए देखिए हमारा प्रश्न क्या कहता है कि साइन 65 डिग्री का मान ना ए है और कॉस 65 डिग्री का मान बी है। कोई दिक्कत नहीं है, हमको कह रहा भैया a² प्लस b² निकालिए। चलिए निकाल देते हैं। ए का मान कितना, तो है साइन 65 डिग्री, इसका स्क्वायर है, स्क्वायर करेंगे। अब प्लस बी का मान कितना है, तो कॉस, यहाँ पे लिखेंगे कॉस कितना, तो 65 डिग्री, स्क्वायर है, स्क्वायर करेंगे। यहाँ पर क्या देखिए साइन को हम बदल सकते हैं कॉस में, साइन को हम लोग बदल सकते हैं, ऐसे भी देखिए हमारा ऐसे भी चेंज हो रहा है हमारा, ये दोनों थीटा सेम है, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर 65 डिग्री और प्लस कॉस स्क्वायर 65 डिग्री, इसका मान कितना 1। ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलिए 1 + cot² थीटा बराबर क्या होगा, cosec² थीटा होगा। साइन ए बराबर √3 है, 2 साइन ए बराबर √3 है, तो साइन ए बराबर क्या हो जाएगा √3/2। क्लियर है, तो देखिए यहाँ पर रूट कितना डिग्री का मान √3/2 होता है साइन में, तो 60 का मान होता है, 60 का, देखिए ऑप्शन नंबर ए क्लियर है, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। चलें आगे, चलिए ये हमारा 50वां क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 50, देखिए क्वेश्चन नंबर 50 क्या कहता है कॉस ए बराबर 4/5, तो टेन ए निकाल सकते हैं नहीं निकाल सकते हैं, ये क्या है, ये हमारा क्या है आधार है, ये क्या है कर्ण है। तो यहाँ पर देखिए लंब निकालेंगे तो कितना निकलेगा 3, टेन थीटा बराबर क्या लंब बटे आधार, तो 3/4, 3/4 मौखिक आंसर आ रहा है हमारा। देखिए निम्नलिखित में किसका मान 0 के बराबर होता है, किसका मान 0 के बराबर होता है, साइन 90 का मान कितना 1, कॉस 90 का मान क्या 0, तो हमारा जो सही आंसर है वो क्या है बी। चलें आगे, चलिए कहता है साइन 0 का मान है, तो देखिए साइन थीटा का मान क्या होगा, तो साइन थीटा का मान क्या होगा 1/cosec थीटा, 1/cosec थीटा। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट, देखिए साइन 90 डिग्री माइनस 43, तो क्या होगा कॉस 43 डिग्री, यहाँ पर क्या लिखाएगा कॉस 43 डिग्री, तो आंसर हमारा 43 ऑप्शन ए में ही है। 1/√3 किसका मान होता है, साइन 60 का, कॉस 45 का, साइन 30 का, टेन 30 का, तो टेन 30 का, टेन 30 हमारा सही आंसर है। चलिए sec² θ - 1, sec² θ - 1 क्या हो जाएगा, तो sec² θ - 1 हो जाएगा टेन² थीटा, ठीक है। चलिए
अब यहाँ पर ध्यान देना है कि साइन पाई/4 माइनस कॉस पाई/4। देखिए पाई/4, पाई का मतलब हम क्या बताए थे कि पाई का अर्थ है यहाँ पर 180 डिग्री से। तो पाई/4 का अर्थ क्या है? 180/4 यानी कितना? 45 डिग्री। हमसे पूछा जा रहा है कि बताइए साइन 45 डिग्री में अगर हम कॉस 45 डिग्री माइनस करेंगे तो कितना होगा? साइन 45 का मान कितना होता है? साइन का 45 का मान होता है 1/√2। कॉस 45 का भी 1/√2। आंसर क्या आएगा? 0। ऑप्शन नंबर बी। देखिए यहाँ पे कहता है टेन थीटा बराबर दिया गया 1, तो यहाँ पे देखिए टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा? 1। √3 इधर है हमारा। अब जरा हमको ये बताइए कि टेन कितना डिग्री का मान 1/√3 होता है? तो कितना का? टेन 30 का। टेन से टेन कटा तो थीटा बराबर कितना? 30 डिग्री। तो थीटा का मान हमारा 30। कितना नंबर ऑप्शन? सी नंबर ऑप्शन। क्लियर है? चलें आगे। चलिए अब यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पे प्रश्न क्या कहता है? अब यहाँ पे प्रश्न हमारा कहता है कि 2 थीटा बराबर पाई/3। अब देखिए थीटा बराबर क्या हो जाएगा? तो पाई/3 दूना 6, पाई/6। तो कहता है साइन थीटा बराबर क्या होगा? तो देखिए थीटा का मान 180 है, 100 पाई का मान 180/6 कटाइए, 6 तिया 18 30। तो यहाँ से निकलता है थीटा का मान कितना? 30 डिग्री। तो बताइए साइन 30 डिग्री का मान क्या होगा? तो साइन 30 डिग्री का मान होगा 1/2। ऑप्शन नंबर कितना? बी। क्लियर है? 1/√3 किसका मान होगा? 1/√3 किसका मान होगा? तो 1/√3 होता है टेन 30 का, टेन 30 का या तो कॉस 60 का। ठीक है, टेन 30 का या कॉस 60 का। देखिए टेन 30, देखिए यहाँ पे ये हमारा 30 है। कैसे 30 है? तो देखिए टेन 180/6 करिए आप, 6 तिया 18, 30 निकल गया क्या? टेन 30 डिग्री। ऑप्शन सी। क्लियर है? क्लियर है यहाँ तक? समझ में आ गया होगा? चलिए देखिए, अगर यदि आपको याद नहीं रहता है तो यहाँ पर देखिए याद रख सकते हैं आप। अगर यदि आपको यहाँ पे दिक्कत होता है तो आप मान याद रख सकते हैं। क्या याद रख सकते हैं? कि पाई/2 हमारा क्या होता है? 90 डिग्री होता है। पाई/3 ध्यान देंगे, पाई/3 हमारा क्या होता है? तो 60 डिग्री होता है। पाई/4 हमारा क्या होता है? 45 डिग्री होता है। ठीक है, इसके बाद देखिए अब पाई/6 हमारा क्या होता है? 30 डिग्री होता है। अब पाई तो आपको पता ही है कितना होता है? 180 डिग्री। ये भी आप ध्यान में रख सकते हैं। देखिए क्या कहता है? 2 cos A, 2 cos A बराबर कहता है कि √3। 2 cos A बराबर क्या है? √3। देखिए 2 cos A = √3 दिया गया है। तो cos A = कितना? √3/2। अब जरा बताइए cos कितना डिग्री का मान √3/2 होगा? cos कितना का मान √3/2 होता है? तो cos 30 का मान। तो ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है? चलें आगे। चलिए अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या कहता है? यहाँ पर जो हमारा क्वेश्चन है कहता है कि 3 थीटा, क्या कहता है कि 3 थीटा इक्वल टू कितना? 90 डिग्री। तो थीटा इक्वल टू क्या होगा? 90 डिग्री अपॉन 3। कटाएंगे आप, 30 हो जाएगा। यानी हम कह सकते हैं थीटा इक्वल टू कितना? 30 डिग्री। अब देखिए टेन थीटा का मान पूछ रहा था, तो टेन 30 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा? 1/√3। क्लियर है? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट में चलते हैं। कहता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1। देखिए एंगल अगर दी सेम है तो इसका वैल्यू क्या होगा? 1। तो हमारा ऑप्शन क्या है? बी सही है। कहता है यदि √2 cos थीटा बराबर 1 तो थीटा बराबर क्या होगा? देखिए अगर दी हम कहे तो यहाँ पर cos थीटा बराबर क्या हो जाएगा हमारा? 1/√2। अब जरा बताइए cos कितना डिग्री का मान 1/2 होता है? तो cos 45 का होता है। क्लियर है? चलें आगे। समझ में आ रहा है? चलें। ठीक है चलिए, ये तो हो ही गया। 64। अब ध्यान देंगे जरा, यहाँ पर कहता है 1 + cot² है, 1 + cot² है। 1 + cot² बराबर क्या होता है? हमको लगता है सवाल वापस रिपीट हुआ है क्या? 1 + cot² बराबर क्या होता है? यहाँ पर ध्यान देंगे cosec²। ठीक है, और यहाँ पर देखिए 1 + tan² बराबर क्या होता है? ये होता है sec²। सॉल्व करेंगे 1/sin²A बटे 1/cos²। देखिए चेंज होगा तो 1/sin² मल्टीप्लाई cos² A बटे कितना? 1। तो cos बटे साइन। क्लियर है?
कॉस बटे साइन क्या हो जाएगा, ये कॉट स्क्वायर है। क्या होगा, कॉट स्क्वायर है। ऑप्शन नंबर सी। टेन 90 डिग्री माइनस थीटा क्या, तो कॉट थीटा। ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। 65 हो गया है ना, 65 हो गया, 66। चलिए क्वेश्चन नंबर 66 क्या कहता है कि cos 60 डिग्री गुना cos 30 डिग्री प्लस sin 60 डिग्री sin 30 डिग्री। मान याद रखिए आपको cos 60 का मान क्या होता है, देखिए cos 60 का मान क्या होता है, तो 1/2। cos 60 का मान कितना होगा, 1/2। अब देखिए cos 30 का मान क्या होता है, तो cos 30 का मान होता है √3/2। अब देखिए sin 60 का मान क्या होगा, तो √3/2। और sin 30 का मान क्या, तो 1/2। अब सॉल्व करिए तो √3/4, ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई करिए, √3/4, ये दोनों समा है तो डायरेक्ट जुटेगा ये, तो 2√3 बटे क्या होगा, 4। एलसीएम लेंगे 4 होगा, ठीक है 2 कट जाएगा, ये हो जाएगा √3 बटे कितना, 2। ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है। अब देखिए थीटा तथा फाई, इसको फाई पढ़ते हैं, क्लियर है, इसको क्या पढ़ते हैं, फाई। थीटा तथा फाई पूरक कोण है। देखिए जब ये पूरक कोण है तो इन दोनों का योग कितना होगा, इन दोनों का योग कितना होगा, 90 डिग्री। कहने का अर्थ है कि थीटा प्लस फाई किसके बराबर होगा, 90 डिग्री के बराबर होगा। क्लियर है। कब, जब ये पूरक होगा। अब देखिए किस में हमको 90 डिग्री मिलेगा, देखिए इसका हम शॉर्टकट ट्रिक बताते हैं। क्या ट्रिक है इसका, ये देखिए आपको चेंज वरना देखना है कि साइन कॉस में चेंज होता है। देखिए कॉस किस में चेंज होता है, साइन में, यहाँ कॉस है, ये तो हो नहीं सकता है। सेक चेंज होता है किसमें, कॉसेक में, कॉसेक चेंज होता है सेक में, ये वाला हमारा कंफर्म होगा। यहाँ भी साइन साइन है, टेन टेन है। अब देखिए कैसे होगा, तो हम चेंज करके बताते हैं। देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पे हमारा क्या है, तो यहाँ पर हमारा है कॉसेक, तो कॉसेक को क्या लिख सकते हैं, सेक 90 डिग्री माइनस फाइव लिख सकते हैं क्या, सेक 90 डिग्री माइनस फाइव। तो अब यहाँ पर देखिए सेक थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पर, देखिए सेक से सेक कटा, देखिए यहाँ पे सेक से सेक कटा। अब यहाँ पर देखिए थीटा इक्वल टू 90 डिग्री माइनस क्या, फाइव। अभी फाइव इधर आएगा तो थीटा प्लस फाइव इक्वल टू कितना पुर गया, 90 डिग्री। तो वही हम क्या बताएं शॉर्टकट इसका, अगर कोई भी दो कोण दिया गया है, कहता है एक दूसरे का पूरक है, अगर आपसे कंडीशन पूछा जाए, आपको देखना है कि चेंज वाला, कि साइन जैसे साइन है तो कॉस होना चाहिए, कॉस है तो साइन होना चाहिए, टेन है तो कॉट होना चाहिए, ऐसा वाला अगर जो आपको मिल रहा है तो वही इसका आंसर होगा। देखिए आपका हमारा आंसर क्या है, तो बी। चलें आगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 68। देखिए क्वेश्चन नंबर 68 क्या कहता है, तो क्वेश्चन नंबर 68 कहता है कि साइन स्क्वायर 75 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 15 डिग्री। अब देखिए इसको चेंज करेंगे, दोनों में से किसी को चेंज करिए, किसको चेंज कर दें, आगे वाले को। चलिए आगे वाले को चेंज करते हैं। अब देखिए साइन स्क्वायर क्या हम इसको लिख सकते हैं, 90 - 15 डिग्री, इसका होल स्क्वायर करके लिखना है आपको, ऐसे ऑब्जेक्टिव है इसलिए हम इसको शॉर्ट में ही बना देते हैं हमेशा। अब देखिए साइन 90 डिग्री माइनस थीटा क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा, अब प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए यहाँ पर अब क्या है कि इसका एंगल है समान, जब इसका एंगल समान, इसका वैल्यू क्या होगा, एक। ऑप्शन नंबर कितना, बी। क्लियर है। अब देखिए 1 + tan² बराबर क्या होगा, सेक स्क्वायर थीटा होगा। क्लियर है, यहाँ तक। चलें आगे। अब कहता है कि 5 कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 5 कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा। क्या आप यहाँ से 5 कॉमन नहीं ले सकते हैं, जब 5 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर बचेगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस क्या, कॉट स्क्वायर थीटा, बचेगा कि नहीं बचेगा, बचेगा ना। अब देखिए इसका वैल्यू क्या होता है, 1, तो इसका आंसर कितना आ गया, 5। कितना आ गया इसका आंसर, 5। ऑप्शन नंबर बी। चलें आगे। चलिए अब यहाँ पे देखिए साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा, इसका भी मान क्या होगा, 1। और 2 गुना 1 क्या होगा हमारा आंसर, 2। तो ऑप्शन नंबर देखिए कितना है, तो डी। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर है। चले आगे। क्वेश्चन नंबर 73, 73। अब देखिए यहाँ पर क्या कहता है हमारा, यहाँ पर कहता है कि 3 अल्फा बराबर 180 डिग्री, तो अल्फा बराबर क्या, 180 डिग्री बटे 3।
कटाइए आप, कितना होगा 60, यानी अल्फा बराबर कितना हो जाएगा 60 डिग्री। तो कॉस अल्फा का मान पूछ रहा है, तो यहाँ पर हम कॉस अल्फा की जगह 60 डिग्री ले सकते हैं। तो कॉस 60 का मान कितना, तो 1/2, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है। चलिए अब यहाँ पर ध्यान देंगे, क्वेश्चन नंबर 73। 73 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है ए साइन थीटा इक्वल टू 1। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, तो यहाँ पर ध्यान किसका मान पूछ रहा है, टेन थीटा का। तो टेन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बटे कॉस थीटा। हमको साइन थीटा का मान चाहिए। तो देखिए साइन थीटा बराबर हमारा क्या हो जाएगा, तो 1/a होगा। यहाँ पे देखिए कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1/b होगा। अब देखिए टेन थीटा बराबर, तो टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन थीटा बटे कॉस थीटा। क्लियर है। साइन थीटा का मान कितना होगा, तो 1/a। कॉस थीटा का मान कितना होगा, तो 1/b। इसको आप चेंज करेंगे, b ऊपर जाएगा, a नीचे, देखिए इस तरह से 1/a b/1। आंसर हमारा आ गया b/a, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है। ये यहाँ पर ए लिखना है। अब देखिए cos थीटा बराबर p है, तो टेन थीटा बराबर क्या, तो cos थीटा बराबर p है। इसके नीचे कुछ नहीं तो क्या है, एक। cos थीटा बराबर होता क्या है, cos थीटा बराबर होता है आधार बटे लंब, आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। हमको क्या चाहिए, लंब चाहिए। तो इसका लंब का मान निकालिए, तो लंब बराबर क्या हो जाएगा, तो रूट अंडर हो जाएगा कर्ण, कर्ण का मान कितना है, तो 1 का स्क्वायर 1 और p का स्क्वायर p स्क्वायर। अब निकाल दीजिए आप किसका, तो टेन थीटा बराबर, टेन थीटा बराबर क्या होगा, लंब बटे लंब कितना है, तो रूट अंडर 1 माइनस पी स्क्वायर बटे आधार कितना है, आधार देखिए कितना है, तो इसका p है। तो हमारा यहाँ पर p कितना नंबर ऑप्शन में आ रहा है, कितना नंबर ऑप्शन में आ रहा है, देखिए तो ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है, समझ में आ रहा है। सर कहता है हमारा कि 1 माइनस साइन थीटा बराबर क्या होगा, तो cosec थीटा हो जाएगा। देखिए सेक बी इंटू कॉस बी, तो सेक बी इंटू कॉस बी क्या हो जाएगा, देखिए सेक बी इंटू कॉस बी हमारा 1 हो जाएगा। क्लियर है। अब देखिए कहता है कि कॉट थीटा बराबर 1/√3, तो सेक थीटा बराबर क्या, चेंज कर सकते हैं आप इसको। कॉट थीटा बराबर देखिए क्या होता है, तो कॉट थीटा बराबर होता है आधार बटे क्या, लंब। हमको क्या चाहिए होगा, कर्ण चाहिए होगा, तो हम एच निकालेंगे। तो रूट अंडर पी स्क्वायर यानी √3 का स्क्वायर कर देंगे आप, प्लस क्या, तो 1 का स्क्वायर करिए। ठीक है। देखिए क्या होगा, तो ये हो जाएगा हमारा 3 + 1 यानी √4, और हमारा ये क्या हो जाएगा 2। क्लियर है। तो सेक थीटा, तो सेक थीटा बराबर हमारा क्या हो जाएगा, तो सेक थीटा बराबर हमारा होगा कर्ण, कर्ण कितना निकला हमारा, तो 2 बटे आधार, आधार कितना निकला हमारा, तो 1, यानी हमारा आंसर है 2। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। चलें आगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 78। क्वेश्चन नंबर 78 में देखिए क्या कहता है, बिल्कुल इजी प्रश्न है ये। क्वेश्चन नंबर 78 कहता है कि a बराबर 45, तो साइन ए प्लस कॉस ए। तो यहाँ पर देखिए साइन ए, तो साइन ए की जगह क्या हो जाएगा 45 डिग्री, अब प्लस कॉस ए की जगह भी क्या हो जाएगा 45 डिग्री। साइन 45 का मान कितना, तो 1/√2। कॉस 45 का मान कितना 1/√2। एलसीएम लेंगे आप, तो 2/√2 हो जाएगा। क्लियर है। अब ऑप्शन में है ही नहीं, तो क्या गलत है, तो नहीं। तो √2 को क्या, देखो क्या हम लिख सकते हैं 2 को, √2 गुना √2, ये कटा कितना हो जाएगा हमारा आंसर, √2। क्लियर है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, √2। अब देखिए 2 साइन अल्फा बराबर 2, तो देखिए साइन अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, तो 2/2 हो जाएगा, कट रहा है। तो साइन अल्फा बराबर क्या हो जाएगा 1। जरा हमको बताइए साइन कितना डिग्री का मान 1 होता है, तो साइन 90 डिग्री का मान 1 होता है। तो अल्फा बराबर कितना निकला, 90 डिग्री निकला। कितना नंबर ऑप्शन होगा, तो ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है। कहता है साइन, देखिए टेन, टेन का अपोजिट कॉट होता है, टेन चेंज होता है कॉट में। 21 + 69 90, बगैर सोचे आंसर क्या होगा, बी। चलिए 81 नंबर क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 81 हमारा क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 81 पर चलिए। क्वेश्चन नंबर 81 कहता है कि cos 90 डिग्री माइनस थीटा, cos 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होगा, साइन थीटा होगा। अब कहता है थीटा बराबर 45, तो cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होगा। अब देखिए cos, देखिए थीटा का मान कितना 45, तो यहाँ पर देखिए cos स्क्वायर अब 45 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 45 डिग्री, तो cos 45 का मान कितना, तो 1/√2 का स्क्वायर, यहाँ भी 1/√2 का स्क्वायर। क्लियर है। ये हो जाएगा 1/2 माइनस 1/2, हमारा आंसर क्या आ रहा है, 0।
क्लियर है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट में चलते हैं। यहाँ पे कहता है निम्नलिखित में किसका मान √2 के बराबर, देखिए किसका मान √2 के बराबर होता है, देखिए साइन 30 नहीं cos 45 का मान √2 के बराबर होता है, क्लियर है, cos 45 का मान √2 के बराबर होता है। अब देखिए कहता है cos 32 डिग्री बराबर x, अब cos 38 डिग्री बराबर y, तो निम्नलिखित में कौन सा मान्य सत्य है। तब यहाँ पे देखिए जरा, अब क्या है, हम आपको बताए थे कि cos का जो मान होता है cos का, इसके बाद cosec का और किसका cot का, जब थीटा का मान बढ़ता है, ठीक है, जब थीटा का मान बढ़ता है, जब थीटा का मान बढ़ता है तो फलन का मान, देखिए ये ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन जो है इसका मान क्या होता है, तो फलन का मान क्या होता है, घटता है, कितना होता है, घटता है। अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए cos 60 डिग्री में और cos 30 डिग्री में कौन बड़ा है, तो जितना ज्यादा बड़ा थीटा होगा उसका वैल्यू उतना ही छोटा, उतना ही क्या होगा, छोटा होगा, ठीक है, उतना ही हमारा ये छोटा होगा, क्लियर है। अब यहाँ पर देखिए उसी तरह यहाँ पे देखिए x का मान है 32 और cos 58 का मान है कितना, y। अब देखिए बताइए cos 32 बड़ा है कि cos 58 बड़ा है, स्वाभाविक है cos 32 बड़ा है, तो cos 32 का वैल्यू क्या है, x, तो x क्या होगा, बड़ा होगा किससे, y से। कौन सा ऑप्शन सही है, ए नंबर ऑप्शन, क्लियर है, ऑप्शन नंबर ए। चलें आगे, चलिए क्वेश्चन नंबर 85। क्वेश्चन नंबर 85 में देखिए क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 85 कहता है कि थीटा बराबर 45 डिग्री, तो टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1/sin स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा। बिल्कुल आसान है भैया, देखिए टेन का मान आप यहाँ पुट करिए, थीटा का मान, तो टेन स्क्वायर 45 डिग्री प्लस 1/sin स्क्वायर 45 डिग्री। अब देखिए टेन 45 का मान 1, 1 का स्क्वायर करेंगे, अब देखिए 1/sin 45 का मान 1/√2 होता है, इसका भी स्क्वायर करेंगे, एक का स्क्वायर एक होगा तो 1/1/2। अब देखिए चेंज होगा तो 2 हो जाएगा, आंसर कितना आ रहा है, 3, ऑप्शन नंबर सी, क्लियर है। अब कहता है कि साइन 42 डिग्री बराबर पी, तो साइन 48 डिग्री बराबर क्या होगा, क्लियर है। अब देखिए साइन 42 डिग्री बराबर क्या है, तो पी है, तो यहाँ पर देखिए साइन 48 डिग्री बराबर हमको पूछा जा रहा है, तो देखिए कैसे निकालेंगे, पहले साइन को जो है आप 48 डिग्री में चेंज कर दीजिए, कैसे चेंज करेंगे, देखिए यहाँ पे साइन 42 डिग्री बराबर क्या दिया गया है, पी, तो यहाँ पर क्या हम लिख सकते हैं, साइन 90 डिग्री माइनस 48 डिग्री इक्वल टू क्या, पी, 42 को लिख सकते हैं, 90 में 48 घटाएंगे कितना होगा, 42 ही। अब देखिए ये आ गया हमारा कितना, cos 48 डिग्री बराबर कितना, पी, किसका मान पूछ रहा है, तो साइन 48 का मान पूछ रहा है, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, √1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, तो कॉस स्क्वायर 48 डिग्री हो जाएगा ये। अब देखिए 1 माइनस साइन 48, कॉस 48 का मान कितना, पी, तो पी का स्क्वायर करेंगे तो √1 माइनस पी स्क्वायर, ऑप्शन नंबर सी, क्लियर है, समझ में आ रहा है। चलें आगे, चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए, ये ऐसा बहुत सारा सवाल हम लोग बना चुके हैं, इसमें आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए, अगर 12 और 5 है तो पता होना चाहिए आपको, अगर हम कर्ण निकालेंगे तो 13 आएगा कर्ण, साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब, लंब हमारा देखिए कितना है 12, तो 12/13 हो जाएगा हमारा आंसर, टेन साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए टेन थीटा बराबर p/q है, तो इसका मान देखिए, इसमें क्या है कि हम आपको बता दें कि टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे क्या, कॉस थीटा, साइन थीटा बटे क्या, कॉस थीटा। यहाँ पर देखिए टेन थीटा बराबर क्या दिया गया है, p/q दिया गया, तो कहने का अर्थ है साइन थीटा का मान p है और कॉस थीटा का मान क्या है, q है। देखिए शॉर्टकट में बता रहे हैं, तो साइन थीटा का मान p है और कॉस का मान क्या है, q, तो जहां जहां साइन है वहां वहां p रखिए, जहां जहां कॉस है वहां क्या रखिए, q, तो रख के देखिए जरा, यहाँ पर अगर हम p रखेंगे तो यहाँ पर गुना p हो जाएगा, यहाँ पर cos का मान q रखना है तो गुना q हो जाएगा। अब देखिए नीचे भी p गुना साइन का मान कितना p और cos का मान कितना q, सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर बटे पी स्क्वायर प्लस क्या, क्यू स्क्वायर, तो ऑप्शन नंबर कितना आ रहा हमारा, ऑप्शन नंबर सी, क्लियर है। जब भी ये ऐसा सवाल देखिए, ये डी होगा, यहाँ पर सी हो गया है, ये ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है, क्लियर है। जब भी ऐसा सवाल आए आप इस तरह बनाइए, एकदम शॉर्ट में बना दीजिए, ठीक है। चलें आगे, चलिए
चलिए हमारा अब आखिरी सवाल आ चुका है अब ये, है ना। देखिए 1 + cot² थीटा, 1 + cot² थीटा क्या होगा, तो 1 + cot² थीटा होता है हमारा कॉसेक, क्या होता है, कॉसेक। तो यहाँ पर देखिए कॉसेक स्क्वायर थीटा इंटू 1 - cos² थीटा क्या होगा, तो होगा साइन स्क्वायर थीटा। कॉसेक स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा यानी कॉसेक थीटा इंटू साइन थीटा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही ना होगा, तो 1 होगा हमारा आंसर। अब देखिए इसका इसका क्या होगा, तो कुछ नहीं करना है आपको, देखिए √1 - cos थीटा है और बटे 1 + cos थीटा है, क्लियर है। जब सॉल्व करेंगे इसको तो देखिए इसका हर परिमेयकरण हो जाएगा, 1 - cos थीटा बटे 1 + cos थीटा। हर परिमेयकरण करेंगे तो चिन्ह बदलता है, यहाँ प्लस है तो माइनस हो जाएगा, 1 - cos थीटा बटे 1 - cos थीटा। तो हमारा आंसर हो जाएगा 1 - cos थीटा का क्या, होल स्क्वायर बटे 1 - cos स्क्वायर थीटा। जब आप इसको सॉल्व करेंगे, देखिए यहाँ पर तो हमारा रूट के अंदर में 1 - cos थीटा का होल स्क्वायर ही रहेगा, बटे क्या, तो साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए दो में एक बाहर होगा, दो में एक बाहर होगा, साइन थीटा में भी एगो साइन थीटा बाहर होगा, अलग अलग करिए, 1 बटे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बटे क्या, साइन थीटा। सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा हमारा कॉसेक थीटा माइनस क्या, कॉट थीटा, क्लियर है। कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, ऑप्शन नंबर सी, क्लियर है। चलिए पूरा 90 में 90 सवाल हम लोग पूरा कर चुके हैं, ठीक है। ये हमारा पूरा सीरीज कंप्लीट हो चुका है आज का, ठीक है। देखिए इसी प्रकार से आज हम लोग जो है इसका पूरा का पूरा ऑब्जेक्टिव टाइप जितना क्वेश्चन था हम लोग त्रिकोणमिति में पूरा कवर कर लिए हैं। अगला जो हमारा क्लास होगा इसी का सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होगा, जितना भी इंपॉर्टेंट टाइप का 2 नंबर वाला क्वेश्चन होगा, जितना भी 5 नंबर वाला क्वेश्चन होगा, सबको कवर करेंगे। 15 दिन में हम लोग पूरा मैथमेटिक्स को खत्म करेंगे, चाहे वो ऑब्जेक्टिव हो सब्जेक्टिव हो सबको, क्लियर है। यहीं तक रहने देते हैं, ठीक है। तब तक के लिए नमस्कार।